Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Nur Islam Urdu High School, Gondi, online guidance lecture for SSC students, subject English, year 2020-21, prepared by myself, Abdul Khalid. तो ये बुक है, ये एक जो है तो कहना चाहिए गाइडेंस की बुक है, ऑनलाइन बुक है। इस बुक के जरिए आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है तो आज मिलने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है तो इवेल्युएशन पैटर्न फॉर स्टैंडर्ड 10। आपके 10वीं जमात के जो इंग्लिश का पेपर है उसका जो पैटर्न है वो आपको दिखाया जा रहा है कि इंटरनल इवेल्युएशन 20 मार्क्स, जैसा कि अभी मुस्तफा सर ने बताया कि आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, तो वो इंटरनल जो है तो आपको जो यहाँ से मार्क्स मिलेंगे 20 में से मिलेंगे, और जो कुछ भी मार्क्स मिलेंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके जो है तो रिटर्न पेपर के इसमें। जैसा कि रिटर्न पेपर जो आपका 80 मार्क्स का रहेगा जो अभी होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम ही हो गया है कि अभी जो है तो स्कूल में सेंटर है और आप लोगों को वहाँ पर पेपर देना है 80 मार्क्स का, इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट का देना है। तो बहरहाल ये मार्क्स का जो है तो कहना चाहिए क्राइटेरिया है, टोटल होता है 100 मार्क्स, आपको 35 मार्क्स यहाँ पर पासिंग लेना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग जो है तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कैसा होता है। पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, फॉर्मेट जो होता है ये मैं आपको सरसरी तौर पर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बताना है कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन जो है तो कहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न में जो है सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ए एंड बी। ए विल बी ऑफ 8 मार्क्स एंड बी 2 मार्क्स। तो सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड द सेक्शन 2 सेकेंड सेक्शन जो रहेगा ये जो है 20 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जो कि सीन पैसेज रहेगा। इसमें सीन पैसेज में ए बी, जो पहला पैसेज रहेगा वो ए रहेगा और सेकंड पैसेज बी रहेगा, और दोनों 10 मार्क्स के इस तरीके से हो जाता है 20 मार्क्स। इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद सेक्शन 3 पोइट्री, पोइट्री 10 मार्क्स। अब पोइट्री में 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। इसमें ए पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स, इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, एंड बी पोएम फॉर एप्रिसिएशन 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के एप्रिसिएशन आपको लिखना है। कोई भी एक पोएम दी रहेगी, यहाँ एक अलग पोएम रहेगी, यहाँ अलग, यानी 2 पोएम यहाँ पर दी हुई रहेगी। तो ये सेक्शन 3 हो गया। नाउ इन सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज 15 मार्क्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जिसमें आपको जो है 15 मार्क्स जो है तो मिलेगी। ए अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, इसमें जो ए रहेगा वो अनसीन पैसेज रहेगा, जो कि टेक्स्ट बुक का नहीं रहेगा, बाहर से कोई स्टोरी है, कोई न्यूज़ है, उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद इसका बी जो रहेगा वो समरी लिखना रहेगा, समरी ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A। यानी ये जो समरी लिखना है आपको इसी पैसेज का लिखना है, जो अनसीन पैसेज रहेगा ए में क्वेश्चन नंबर 4 के, उसी का आपको यहाँ पर समरी यानी खुलासा लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल 20 मार्क्स। यहाँ पर 20 मार्क्स के राइटिंग स्किल रहेंगे। टोटल 20 मार्क्स, इट मीन्स दैट देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 A B, in A there will be A1 informal और A2 formal लेटर। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग रहेगी 5 मार्क्स में। आपको जो है तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक करना है। ए में एक करना है और बी में भी इसी तरीके से एक करना है, कोई एनी वन
B1 और B2। जो B1 रहेगा डायलॉग राइटिंग एंड जो B2 है ड्राफ्टिंग स्पीच या फिर जो है तो स्पीच राइटिंग। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 5 मार्क्स। इसमें भी दो क्वेश्चन रहेंगे, A1 A2। जो A1 है नॉन वर्बल टू वर्बल, और या आपको ये करना है A2 वर्बल टू नॉन वर्बल। तो दोनों में से कोई एक करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे अभी जस्ट पेपर पैटर्न के बाद। नाउ B6 का B जो रहता है वो रहता है एक्सपांड द थीम। अब यहाँ पर आपको एक्सपांड द थीम में क्या करना है, थीम को एक्सपांड करना है। जो मौजू, जो टाइटल, जो टॉपिक दिया उसको जो है तो पैराग्राफ की शक्ल में जो है तो लिखना है। जैसा कि B1 और B2 यहाँ पर दिया हुआ है, दो कोई एक करना है। पहले में न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। सेकेंड डेवलपिंग अ स्टोरी विथ अ गिवन बिगिनिंग और एन एंड। या तो स्टोरी बिगिनिंग स्टार्टिंग से जो है तो आपको स्टार्ट करके दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, आपको उसको एंड करना रहेगा। या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में एंड करके स्टोरी दे दी जाएगी, आपको उसको देखते हुए कि स्टोरी का एंड क्या है, तो आपको वो स्टोरी को एक अपने दिमाग में नई स्टोरी बना के उसको शुरुआत करना है। और इस तरीके से आपको या तो ये करना है, ये करना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट। इसमें आपने क्या सीखा, कितना सीखा, तो ट्रांसलेशन तर्जुमा करने के लिए आएगा लैंग्वेज का। तो इसमें जो रहेगा ABC 3 क्वेश्चन रहेंगे। ए में वर्ड्स का उर्दू में ट्रांसलेशन करना है, 2 मार्क्स। यहाँ पर 6 वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको जो है तो 4 वर्ड्स का जो है तो तर्जुमा करना रहेगा। यहाँ पर सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको एनी 2 करना रहेगा, 2 मार्क्स। उसके बाद प्रोवर्ब्स, इडियम्स, कहावतें जिसको कहेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, ये 1 मार्क। कोई 2 दिया रहेगा यहाँ प्रोवर्ब्स, आपको कोई एक करना है, एनी 1, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से ये पेपर पैटर्न पूरे हो गए, टोटल 80 मार्क्स। और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा, अभी तो टाइम बढ़ गया है, लेकिन जो है 3 घंटे का जो टाइम होता है वो 180 मिनट्स। अब आपको यहाँ 30 मिनट्स और ऐड हो जाएगा, यानी कि 210 मिनट्स आपको मिलेंगे 80 मार्क्स में पेपर हल करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना रहेगा, अब हर क्वेश्चन को अगर आप आधे घंटे में भी करते हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है तो 3.5 घंटा मिल रहा है। ये 7 क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 10 मिनट ही लगेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है तो आपको आधा घंटा ज़्यादा मिल गया है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको स्पीड में पेपर पैटर्न कैसा लिखना है पेपर में आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो उस हिसाब से हर क्वेश्चन नए पेज से लिखना रहेगा, और आपको जो है तो पूरे पेपर जो है तरतीबवार क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करना है। तो बहरहाल ये पैटर्न था पेपर का बच्चों। अब देखेंगे हाउ टू सॉल्व इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को आप किस तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4। यहाँ पर जो है तो आपको 6 दिए रहेंगे, एनी 4 करना है 8 मार्क्स के, यानी के ईच विल बी 2 मार्क्स। तो यहाँ पर हर एक के 2 मार्क्स रहेंगे। नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो बच्चों इसमें जो है नंबर 1 आपको मालूम है लैंग्वेज स्टडी में क्या आता है। नंबर 1 में आपको लेटर्स जो है तो मतलब लेटर्स, सही लेटर यूज करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। यहाँ जो है तो आप लोगों को 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें मिसिंग लेटर है, इसमें जो है तो इनकम्प्लीट है, ये तो इसको कंप्लीट करना है आपको। तो इसके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कंप्लीट जब आप करेंगे तो इसमें आपको ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ए लिखना है, और उसके बाद इसे जो है तो कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट इसका नंबर लिखेंगे, ये नंबर 1, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसा कि अब यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया, यहाँ पर जो है तो एन मिसिंग था, कॉर्नर, यहाँ पर ओ मिसिंग था, फोकस, यहाँ पर जो है तो एल मिसिंग था,
हेल्थ एंड ट्रैफिक आर मिसिंग था। तो बच्चों इस तरीके से ये आप लोगों को मालूम है, बहुत आसानी से यहाँ पर आप लोग 2 मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद सेकेंड में जो है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है। यहाँ 2 टाइप्स के मतलब जो है तो वर्ड्स देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। फर्स्ट में वर्ड्स का हर पहला लेटर अलग अलग होगा, जैसा यहाँ एफ आया, यहाँ बी आया, यहाँ ए आया, यहाँ पर ई आया। इसे अरेंज करना है। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है किस तरीके से अरेंज किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ये भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अभी उनको बताता हूँ कि बच्चों आपको यहाँ पर पहला लेटर सिर्फ लेना है। अल्फाबेट का मतलब होता है ABC, उसके ऑर्डर में हमको लगाना है। तो पहला लेटर हम देखेंगे, ए से लेके जेड तक पढ़ते जाएंगे और पहला लेटर इसका देखते जाएंगे। जो पहले आता है उसको एक नंबर पे लिखना है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है तो ए पहले आ गया, मतलब एक नंबर पे एंशिएंट लिखेंगे। उसके बाद बी वाला वर्ड है क्या, जी यहाँ पर है बी वाला वर्ड बेगर, तो उसको 2 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद सी वाला वर्ड है क्या, जो पहला लेटर जिसमें सी हो, नहीं है। डी भी नहीं है। और ई है, तो ये आ गया। अर्थ लिखेंगे 3rd नंबर पे और लास्ट में जो बचा हो जाएगा 4th पर। तो ये पहला लेटर आपको देखकर ऑर्डर में लगाना है। उसके अलावा दूसरा जो आता है इसमें, जिसमें पहला लेटर सेम रहता है, कभी कभार दूसरा लेटर भी सेम रहता है। तो आपको इसको कैसा ऑर्डर में लगाना रहेगा, आप यहाँ पर देखेंगे के और के, ये सेम है। इसको समझ लो आप जो है तो निकाल दो। उसके बाद बचा क्या, NI। अब बच्चों यहाँ N 2 में है, I भी 2 में है, ठीक है, 2 वर्ड में। तो आप सबसे पहले ABCD पढ़ेंगे तो N आता है कि I आता है, आप बताइए। I आता है, ठीक है। तो हम जो है I वाले वर्ड ले लेंगे। I वाले वर्ड कौन से है, के के बाद, के तो निकाल ही दी हमने, I इसमें है, I इसमें है। अब ये दोनों वर्ड को हम साइड में ले लेंगे। अब देखना है कि के आई, ये दोनों को हटा देना है। अब ये दोनों कॉमन है, दोनों मतलब वर्ड में। अब आई के बाद डी और एल, क्या पहले आता है, डी आता है कि एल आता है? डी पहले आता है। हाँ, तो पहले डी पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे किडनैप। अब सेकंड नंबर पे आएगा किल। अब हम जाते हैं, ये 2 वर्ड रह गया है जिसमें के एन आया है, के एन आया है। अब इसका नंबर आता है, तो के एन दोनों को हटाकर हम देखेंगे क्या बचा, ओ और आई। अब ABCD पढ़ेंगे तो क्या पहले, निटिंग और नॉकिंग। ओके, तो आई मतलब ये निटिंग जो है तो ये आएगा जी। 3rd नंबर पे ये लिखेंगे, 4 पे ये। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, इस तरीके से मैंने थोड़ा बताया कि किस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। कमजोर बच्चे जो है तो 2 मार्क्स बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल समझ में आया ये बच्चों? जी सर। ओके, अब प्रैक्टिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 3rd जो लैंग्वेज स्टडी रहता है वो पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी आपको जो है तो इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाना है। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है बच्चों, कॉमास, एपोस्ट्रोफी, कैपिटल लेटर जो है तो नेम का पहला लेटर कैपिटल, या जो कहना चाहिए प्रॉपर नाउन है उसका लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम चीजें उर्दू में आप लोग एराब लगाना जो है तो करते हैं उर्दू में, इसी तरीके से इंग्लिश में है। सेंटेंस दिए रहेंगे यहाँ पे 2 आपको, और आपको जो है तो दोनों में पंक्चुएशन मार्क लगाना है। अब किस तरीके से लगाना है, जैसा स्टार्टिंग में आप पहला लेटर जो है तो कैपिटल कर देना है। खास तौर पे इसमें जो आता है वो डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट का जुमला रहता है, डायरेक्ट स्पीच का जुमला वो आता है, जिसमें जो है तो कहने वाला रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, उसके बाद जो है तो स्पीच रहती है आगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी वैसे ही मामला है, कहने वाली कोई है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको क्या करना है, मैं नीचे आंसर में बताता हूँ। आपको लेटर पहला स्टार्टिंग कैपिटल करना है। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिप्लाइड है, या आस्क्ड आया, या फिर टोल्ड आया, तो उसके बाद कॉमा देना रहता है।
उसके बाद जो बात बोली गई है, जो स्पीच है, वो डबल कॉमा के अंदर आएगी, और डबल कॉमा के अंदर का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, तो फौरन इसको कैपिटल करना है। फिर उसके बाद जो है तो सेंटेंस देखना है कि ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट सेंटेंस है, सादा जुमला है या क्वेश्चन है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ फुल स्टॉप दिया मैंने क्योंकि सादा जुमला स्टेटमेंट सेंटेंस था, और डबल कॉमा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको जो है तो करना है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड सेंटेंस जो है, उसमें भी ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ये भी है। इसमें जो है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बी होली ये नाम है, वैसे भी नाम का पहला लेटर कैपिटल रहता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट में आया स्टार्टिंग में तो भी कैपिटल रहेगा। अब ये स्पीच है, मतलब किसी की कही गई बात है, तो यहाँ पर कॉमा आएगा, नाम लिया गया है। उसके बाद आगे दिए क्वेश्चन है कि आर यू, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ, आर यू क्रेजी। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है तो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, अब ये डबल कॉमा में आ गया। तो आपको अगर लगता है कि ये मुश्किल है तो इसको जो है तो पंक्चुएशन मार्क को आप छोड़ सकते हो, मतलब कोई एनी फोर हमको तो करना है, ठीक है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर नाम रामलाल है तो आर कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको जो है तो ये कंप्लीट करना है पंक्चुएशन। उसके बाद नंबर 4 में क्या आएगा, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। मतलब आपको क्या करना है, 4 वर्ड्स बनाना है टोटल, और वो 4 वर्ड्स जो होंगे मिनिमम 3 लेटर्स, जिसमें जो है कम से कम 3 लेटर होना चाहिए एक वर्ड में, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड, इस्तेमाल करना है यही लेटर्स जो ये वर्ड में दिया गया है। तो अब कोई बच्चा यहाँ पर बना सकता है कि इसी लेटर से आपको जो है 4 वर्ड्स जी, यूनिवर्स और जी, नेवर, वेरी गुड, यूनिट, यूनिटी, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर बनाया, यूनिट, विजिट, रेस्ट, वेरी, यूनिटी, यूज, ट्राई, टाई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मिनिमम 3 लेटर, 3 से कम नहीं है। इसे यूज भी लिखे तो इसमें 3 लेटर आया। अगर मैं यहाँ पर अस लिखता हूँ ये भी सही है, लेकिन 2 ही लेटर है तो ये रॉन्ग हो गया। मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है लेकिन लेटर 2 है तो ये रॉन्ग है। तो इसमें जो है तो 3 लेटर होना चाहिए कम से कम, और कम से कम हमको 4 वर्ड बनाना है, 4 वर्ड एक्स्ट्रा बना दिए 1-2 चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये भी इजी है, आपको जो है तो डेफिनेटली जो है तो यू कैन गेट 2 मार्क्स in this question. Next, number 5, write related words as shown in the example. अब यहाँ पर क्या रहता है, आपको related words जैसा कि यहाँ पर देखेंगे दिया रहेगा, बीच में कोई नाउन रहेगा और उसके बाद एक एडजेक्टिव यहाँ पर दिया रहेगा। आपको 4 एडजेक्टिव्स जो है तो यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव, मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ वर्ड लिखा रहेगा डायरेक्ट और एक वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा, या फिर दूसरा टाइप जो आता है वो रहेगा वर्ब, बीच में वर्ब रहेगा सेंटर में और साइड में एडवर्ब रहेगा। तो आपको जो है तो यहाँ पर पहचानना है ये वर्ब है तो इसका एडवर्ब है, तो ये वर्ब के बारे में एडवर्ब क्या कह रहा है। तो ऐसे ही 4 वर्ड्स और आपको ऐड करना है। अब ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा फॉर एग्जाम्पल गार्डन, क्या है गार्डन, नाउन और वर्ब जी, नाउन है। ओके, ये क्या है, लार्ज क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है जी, एडजेक्टिव। हाँ, यानी कि ये जो है नाउन है, हियर गार्डन इज नाउन एंड लार्ज इज एन एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर गार्डन के बारे में बताया गया, लार्ज है, तो आपको और भी गार्डन के बारे में 4 वर्ड्स ऐसे जो यहाँ पर ऐड करना है जो गार्डन का एडजेक्टिव हो। तो गार्डन कैसा होता है, ब्यूटीफुल भी होता है, और कैसा होता है गार्डन, क्लीन भी होता है और गुड भी होता है। यस,
तो यहाँ पर मैं आंसर बताता हूँ आपको इस तरीके से। ये गार्डन के जो है तो एडजेक्टिव्स है, 4 एडजेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड देख लेना है और उसके हिसाब से आपको पूरे 4 वर्ड्स लिखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रीड, ये क्या है बच्चों? वर्ब। हाँ, ये वर्ब। और ये एडवर्ब। एडवर्ब। जी जी। तो रीड स्लोली मीन्स आहिस्ता से पढ़ो, ठीक है। तो और कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है, हमको एडवर्ब जो है तो ऐड करना है। हाँ जी, लाउडली, साइलेंटली, करेक्टली, सॉरी, फ्रेशली। हाँ, लाउडली तो कहा उसने एक बच्ची ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पर LY वाले वर्ड यानी एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 वर्ड्स ऐड किया, केयरफुली, प्रॉपरली, साइलेंटली, लाउडली, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कर सकते हैं इसको, पेपर में आया तो। जी सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A का जो 6th है, वो भी आपको बहुत इजी पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तीनों में से कोई एक दिया रहेगा। यहाँ पर मैंने 3 देकर बताया कि कोई भी एक आ सकता है, या तो नाउन आएगा लिखा हुआ यहाँ, या वर्ब लिखा हुआ आएगा, या फिर एडजेक्टिव लिखा हुआ आएगा। आपको क्या करना है, ऐड 4 वर्ड्स, 4 वर्ड आपको ऐड करना है, ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। यानी हर लेटर को जो है शुरू करना है, उसकी स्टार्टिंग जो करना है लास्ट लेटर का जो है सॉरी तो जो इससे पहले का लेटर है उसका जो है तो लास्ट लेटर लेकर स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसा यहाँ पर स्कूल, ईट, ब्रेव, मैंने ये तीनों एग्जांपल दिया, जबकि पेपर में कोई एक आएगा। अगर नाउन आएगा तो कोई एक वर्ड यहाँ नाउन आएगा, मैंने स्कूल दे दिया। वर्ब आएगा तो कोई एक वर्ब आएगा, यहाँ पर मैंने ईट लिखा। यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा तो कोई एक एडजेक्टिव आएगा, मैंने यहाँ ब्रेव लिया, ठीक है। अब आपको इसको जो है तो किस तरीके से चैन वर्ड, जो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, आप लोगों को मालूम है सर? हाँ, अंताक्षरी खेलते हैं तो किस तरीके से खेलते हैं हम लोग, लास्ट हर्फ जब खत्म होता है तो दूसरा वहां से शुरू करता है। जी जी। तो अंताक्षरी 2 टाइप की होती है, एक तो कोई गाना गा के अंताक्षरी जो तो गाने पर खेली जाती है, या फिर अशार के ऊपर अंताक्षरी खेली जाती है। तो दोनों टाइप की। तो यहाँ पे 3 टाइप की अंताक्षरी है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। यानी आपको नाउन की अंताक्षरी खेलना है तो नाउन के आखिर में जो लेटर आया उससे स्टार्ट करके अगला नाउन बनाना है, उसके आखिर में जो लेटर आया उससे स्टार्ट करके अगला नाउन बनाना है, फिर उसके स्टार्ट में जो है तो आगे जो है तो कहना चाहिए एक लेटर लिखना है, तो उसका लास्ट लेटर लेके यहाँ पर, जैसा कि एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसा स्कूल नाउन है, अब दूसरा यहाँ पर नाउन होना चाहिए लेकिन एल से स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल का एल लेकर हमने एक नाउन बनाया लैम्प। पी आ गया, पी को लेकर हम एक नाउन बनाएंगे पेन। एन आया, एन को लेकर हम एक नाउन बनाएंगे नोज। ई आ गया लास्ट में, ई को लेकर एक नाउन बनाएंगे ईयर। ये सब चीज का नाम है, यानी नाउन है, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगर वर्ब आया तो आपको ये पूरे वर्ब बनना चाहिए और लेना है वही लास्ट लेटर। जैसा ईट, ईट का मैंने टी लिया और एक वर्ब बनाया टेल, ठीक है, एक्शन वर्ड टेल यानी कहना। उसका एल ले लिया, एल से बनाया लिव। ई से बनाए अर्न, और उसके बाद एन, उसका लास्ट लेटर लेके मैंने बनाया नीड। तो ये वर्ब से पूरे 4 वर्ब बनेंगे जो कि कहलाएंगे चैन वर्ड। उसके बाद ब्रेव, ये एडजेक्टिव है। अब हमको यहाँ सब एडजेक्टिव ही बनाना है, लेकिन लास्ट लेटर लेना है ई से इजी, वाई आ गया लास्ट में, वाई से यंग, जी आ गया, जी से एडजेक्टिव बनाएंगे गुड। इसके बाद जो है डी आया, अब डी से हम एक एडजेक्टिव बनाएंगे डार्क, ठीक है।
आप डार्क लिख सकते हो, डल लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है तो डिसेंट लिख सकते हो। तो बहुत सारे मतलब डी से बनते हैं। तो आपको जो है तो यहाँ पूरे एडजेक्टिव बनाना है। तो बच्चों आपको जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए समझ में आया, क्या करना रहता है? जी सर। जी सर। हाँ, तो आपको क्या, हाँ आपको एनी फोर, यानी आपको इसमें से जो मुश्किल है, जैसा पंक्चुएशन मेरे ख्याल से बच्चों को मार्क्स कट सकता है उसमें, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दूसरा रिलेटेड वर्ड अगर छोड़ना है तो वो, बाकी मेरे ख्याल से अगर आपको जो है चैन वर्ड लगता है मुश्किल तो रिलेटेड वर्ड लिखो, ये इसको स्किप करो। तो कोई भी इसमें से दो हम नहीं करेंगे, 4 करेंगे। और ज्यादातर जो है तो मैं चाहूंगा कि पूरा करेंगे। अगर टाइम है आपके पास, अभी तो टाइम और मिल रहा है आपको, हो सकता है आपका जो है तो कुछ रॉन्ग रहे तो पूरा करने के बाद कोई दूसरा जो है तो राइट रहे तो वो हम मार्क्स में जो है चेक करने वाला जो है पेपर, वो आपको ऐड कर ले, उसकी मार्क्स ऐड कर ले उसमें। तो पूरा करेंगे तो बेहतर है, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं यहाँ पर बी दिया है, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। आपको जो है बी में क्या करना है, कोई एक जो है तो अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 1 में ए और बी दो क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज, यानी फ्रेज का इस्तेमाल करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दूसरा जो बी रहेगा इसमें वो रहेगा ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को एक्सपांड करना है, यानी इसको और फैलाना है और बड़ा करना है, और मीनिंगफुली यानी मीनिंगफुल सेंटेंस आगे ऐड करना है आपको, जिससे जो है तो इसमें ये मैच होना चाहिए। जैसा कि दिया, द मैन लॉस्ट हिज बैग, आदमी ने अपना बैग खोया। कैसा खोया, कहाँ खोया, कब खोया, क्यों खोया, आगे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इससे रिलेटेड जो है तो क्लॉज को ऐड करना है। अब देखते हैं बच्चों, इसका आंसर कोई एक आपको लिखना रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आप या तो ए करो या बी, मैंने यहाँ दोनों करके बताया। नंबर 1, ये फ्रेज का यूज किया सेंटेंस में, ही वेंट टू द सिटी इन सर्च ऑफ अ जॉब, यानी इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में। ये जो है मैं फ्रेज का यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया। तो आपको जो भी फ्रेज दिया रहेगा उसका जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, ठीक है, ये मत कीजिए, आपको बी फिर कीजिए। कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आप अपना ओन जो है सेंटेंस ऐड करना है। द मैन लॉस्ट हिज बैग, यहाँ पर दिया है व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन द बस, यानी आदमी ने अपना बैग कब खोया, जब वो बस में ट्रैवलिंग कर रहा था। तो ये जो है जुमला इसमें मैच हो गया, ऐड हो गया और मीनिंगफुल भी बन गया। इस तरीके से आपको कोई एक करना है। उसके बाद बी में जो सेकंड रहता है उसमें से भी अटेम्प्ट एनी वन, यानी कोई एक अटेम्प्ट करना है। देखते हैं इसमें क्या है, ए एंड बी, इसमें भी ए बी दिया हुआ है। ये भी बहुत इजी है बच्चों, जैसा कि ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको प्रीफिक्स सफिक्स इसमें जो है तो कहना चाहिए ऐड करना है। आप उर्दू में पढ़े होंगे प्रीफिक्स सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स यानी साबिका और सफिक्स यानी लायका, ठीक है, ओके। तो साबिका लायका आपको उर्दू का मालूम है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी जो है तो प्रीफिक्स और सफिक्स है। तो आपको जो वर्ड दिया है इस वर्ड में आपको ऐड करना है, इसके पहले या इसके बाद में, ताकि ये वर्ड जो है तो कहना चाहिए कि अलग मीनिंग में तब्दील हो जाए। तो अब यहाँ दिया है अपीयर, क्या ऐड कर सकते हैं इसमें हम लोग, अपीयरेंस, वेरी गुड। डिसअपीयर, वेरी गुड, ये बन गया इसका जो है प्रीफिक्स। अपीयरेंस ये बन गया सफिक्स, यानी इसको हम प्रीफिक्स सफिक्स दोनों में ऐड करते हैं। उसके बाद ओबे, डिसओबे, डिसओबे, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी करेंगे। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको क्या करना है, अगर ये नहीं आता है तो ये यही दो वर्ड यहाँ पर नीचे भी दिया रहेगा और इसमें से कोई एक वर्ड लेना है, या तो अपीयर लेना है या ओबे लेना है, और आपको एक सेंटेंस बनाना है किसी एक पर। तो कैसे बनाना है, अपीयर यूज करना है सेंटेंस में, बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने ये भी किया, ए, आपको ए नहीं करना है तो फिर बी करेंगे। बी में से मैंने दोनों लिखा, आपको एक ही लिखना रहेगा। वी अपीयर इन द एग्जाम,
बस अपीयर का यूज कर दिया हमने एक सेंटेंस में, 1 मार्क, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अपीयर से नहीं बनाना है तो फिर ओबे से बनाइए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट। तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। तो आपको कोई एक बनाना है, दोनों सेंटेंस दोनों वर्ड से नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क्स। बच्चों आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है आवाज। तो क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क्स आप लोग आसानी से अब ले सकते हो। पेपर में अगर आता है तो बस आपको प्रैक्टिस करना है। नोट्स जो आपको वहां पर दी जा रही है उसमें इसकी प्रैक्टिस के लिए 5-6 सेट है, उसमें आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हो तो इंशाल्लाह 10 मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू एक्टिविटीज। इसमें रहेगा ए बी, जैसा कि पेपर पैटर्न बताया मैंने। पहला पैसेज ए रहेगा, सेकंड पैसेज बी रहेगा, दोनों 10-10 मार्क्स के रहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ए में और बी में। तो पहले पैसेज जो रहता है उसको ए नाम दिया जाता है, तो इसलिए उसके सब जो है तो क्वेश्चन A1, A2, A3, A4, A5 रहेंगे। और दूसरा पैसेज जो रहेगा उसको बी नाम दिया जाता है, तो इसलिए उसके सब क्वेश्चन B1, B2, B3 इस तरीके से B5 तक रहेंगे। तो दोनों में क्वेश्चन सेम टाइप के आएंगे। जैसा कि क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, यानी इजी और आसान क्वेश्चन जो होते हैं वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स, सही गलत इसमें आ सकते हैं। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग लिखने के लिए आ सकते हैं। राइट सेंटेंस कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ऊपर पैसेज रहेगा, आपको पैसेज में देखकर ही वहां पर बताना है। एग्री डिसएग्री, ये भी आपको पैसेज में देखकर ही बताना है कि ये जुमले से तुम एग्री हो, सही है, या डिसएग्री हो, ये जुमला जो है आप जो है इसको गलत मानते हो। तो बहरहाल इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। और क्या आते हैं A1 या B1 में, अरेंज इन ऑर्डर द सेंटेंसेस एज पर देयर ऑकरेंस। आपको सेंटेंस को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है, यानी सेंटेंस आगे पीछे रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे। आपको पैसेज में देखना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आया है, तो वो तरतीब में आपको लगाना है। उसके बाद इसमें जो थर्ड, और ये भी पूछा जा सकता है अगर ये नहीं आया तो ये कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, यानी आपको सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया रहेगा, आपको पैसेज में से पढ़कर आगे जो है तो क्या आएगा वो कंप्लीट करना है। तो बच्चे इस तरीके से B1 या A1 में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या आ सकता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 2-3 वर्ड, आपको खाली जगह पूर्ण करना है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको जो है तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, या तो A1 में आ सकते हैं या B1 में, यानी दोनों पैसेज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अनसीन में भी इसी टाइप का आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं A2, B2। इसमें जो है क्वेश्चन जो आएंगे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको जो है तो इस तरीके का आएगा जैसा कि आती है कंप्लीट द वेब, यानी आपको वेब दिया रहेगा, यहाँ पर या तो दायरा दिया रहेगा, बीच में कुछ लिखा रहेगा, साइड में 4 दायरे रहेंगे, आपको जो है तो पैसेज में देख के भरना है। ऐसा वेब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बॉक्स वाला वेब भी हो सकता है। 4 बॉक्स दिए रहेंगे और सेंटर में लिखा रहेगा इंफॉर्मेशन, जो चारों में हमको लिखना है। तो ये कंप्लीट करना है, तो आपको वेब वहां पर बनाना रहेगा बाकायदा, सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या दिया, कंप्लीट द वेब, मतलब वेब को कंप्लीट करो, यानी वहां पर बनाकर आपको जो उसके अंदर लिखना है। ठीक है, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, दोनों चलेगा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर सीक्वेंस ऑकर्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पर भी सेंटेंस को अरेंज करने के लिए यहाँ भी आता है, और यहाँ पर भी कभी कभार B2 में या A2 में भी आ जाता है कि सेंटेंस को जो है तो अरेंज करना है, सही ऑर्डर में लगाना है, जैसा पैसेज में आया है उस सिस्टम से उस सीक्वेंस में अरेंज करना है। डिस्क्राइब, या तो फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब करने के लिए, जैसा डिस्क्राइब द कंपाउंड एंड द किचन गार्डन्स ऑफ द राइटर। राइटर का जो है तो कहना चाहिए कि गार्डन है और जो है तो कंपाउंड है वो डिस्क्राइब करो,
यानी जो भी पैसेज रहेगा उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। आपको आंसर लिखना है, जो भी आंसर लिखेंगे आपको सिर्फ A2 लिखना है और आंसर स्टार्ट करना है। अगर बी में आया है, सेकंड पैसेज में आया तो B2 लिख के आंसर स्टार्ट करना है। तो पैसेज में से इसका जवाब निकालकर आपको लिखना रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजन, डिस्क्राइब के अलावा गिव रीजन भी आता है। जैसा क्वेश्चन है कि लिटिल सुलेखा यूज्ड टू टॉक वेरी लिटिल, यानी सुलेखा जो थी छोटी बच्ची वो जो है तो बहुत कम कहना चाहिए कि बोलती थी। क्योंकि अब आगे आपको ऐड करना है, रीजन बताना है यहाँ पर गिव रीजन। तो आपको जवाब जब लिखना है तो इस तरीके से स्टार्ट करके फिर बिकॉज के आगे जो है तो आपको इसका आंसर ऐड करना है कि क्यों वो इतना कम बोलती थी। ये सब हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है बच्चों, और आपको पैसेज में से इसके आंसर निकाल कर लिखना है। तो ये A2 और B2 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वर्ड्स पर क्वेश्चन आते हैं जो A3 और B3 में रहते हैं। जैसा यहाँ है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी के बेस पे जो है तो जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम्स व्हिच मीन। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स आएंगे या सिनोनिम्स जो है तो लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स व्हिच मीन्स ऐसा आएगा, या फिर जो है तो फाइंड आउट सिनोनिम्स ऐसा आएगा। तो आपको क्या करना है, हम मानी अल्फाज लिखना है, यानी सेम मीनिंग के वर्ड्स पैसेज में से निकाल कर लिखना है। तो सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स ये दोनों एक ही मीनिंग है। आजकल ये वर्ड आने लगा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये वर्ड आया तो समझ जाना है कि सेम मीनिंग के वर्ड लिखना है। दूसरा इसी तरीके से अपोजिट वर्ड के लिए आता है फाइंड आउट अपोजिट वर्ड्स, या फिर एंटोनिम्स आएगा। तो एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट वर्ड, तो चाहे एंटोनिम लिखा हुआ है चाहे अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, अल्फाज की जिद लिखना है, यानी पैसेज में से अपोजिट वर्ड। कभी कभार जो है तो इस तरीके से मैच करने के लिए आता है कि मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स, यानी आपको सिनोनिम्स दिए रहेंगे सेम मीनिंग के वर्ड्स दो कॉलम में दिए रहेंगे, आपको मैच करना है, या फिर एंटोनिम्स दिए रहेंगे दोनों जो है तो अलग अलग कॉलम में रहेंगे, आपको मैच करना है। तो जोड़ियां लगाना है सामने सामने इस तरीके से। उसके अलावा A3B3 में क्या आएगा, फाइंड आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज में से एडजेक्टिव लिखने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट और क्या आ सकता है, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग। आपको जो है तो पैसेज में से होमोफोन्स लिखने के लिए आ सकता है। अब होमोफोन्स क्या है बच्चों, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए वर्ड्स का होमोफोन्स लिखिए पैसेज में से। यहाँ वन, आई, ट्रू, नॉट, यहाँ पे 4 वर्ड्स है। अब इसके होमोफोन्स लिखना है। तो होमोफोन्स क्या होता है बच्चों, होमोफोन्स ये होता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स, डिफरेंट स्पेलिंग अलग रहेगी, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, मीनिंग भी अलग रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ होमोफोन्स क्या है। ये देखिए मैंने आंसर इसका लिखा, वन, पैसेज में से हमने निकाले वन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग जो है तो अलग है, मीनिंग अलग है, तो इसको कहते हैं होमोफोन। आई साउंड एक है, दोनों के साउंड एक आ रहे हैं, तो हम ये पैसेज में निकाल के लिखे इसका सेम प्रोनाउंस का आई वर्ड लिखे। इसके अलावा थ्रू और थ्रू, पैसेज में से हमने थ्रू लिखे, ये भी जो है तो सेम आवाज आ रही है, तो ये होमोफोन कहलाएगा जिसमें स्पेलिंग अलग है, ठीक है। और दूसरा नॉट, पैसेज में से हमने नॉट निकाल कर लिखे जो कि इसकी सेम आवाज का वर्ड है, तो ये कहलाता है होमोफोन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा एक होता है होमोग्राफ्स। तो ये होमोग्राफ्स जो है ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स डिफर इन मीनिंग। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर सेंटेंस में दिया रहेगा 2 वर्ड जो कि सेम स्पेलिंग के रहेंगे, और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है कि ये जो है तो किस तरीके से अलग है, मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर ये मीनिंग अलग है। He saw his 2 brothers, यहाँ पर दिया है the woodcutter has a sharp saw। तो दोनों जगह सौ है, लेकिन दोनों जगह सौ की मीनिंग अलग है, यानी स्पेलिंग सेम, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करना रहेगा, उसी को कहते हैं कि ये जो है तो होमोग्राफ। कैसे एक्सप्लेन करना है बताता हूँ मैं। ऐसा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कैसा करना है, Here saw is the past tense of the word see।
पहले सेंटेंस में सॉ जो था वो सी का पास्ट टेंस था, ये हमको बताना है। दूसरे सेंटेंस में क्या है, Here saw means a tool of a carpenter used for cutting wood. यहाँ saw की मीनिंग दूसरे सेंटेंस में क्या है, आरी। आरी जो है, जो जिससे जो है तो लकड़ी काटते हैं हम लोग, करवट जिसको कहते हैं। तो ये saw की मीनिंग अलग है, ये saw की मीनिंग अलग, तो इसे कहते हैं होमोग्राफ्स। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में एक्टिविटी में दिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसकी भी। बहरहाल अब आते हैं हम लोग A4 B4, ये होता है ग्रामर, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सचुअल ग्रामर, 2 मार्क्स। इसमें ग्रामर जो पूछे जा रहे हैं आज तक के जो 2 पेपर बने 80 मार्क्स के, मार्च 2020 में और नवंबर 21 में, तो उसमें जो ग्रामर आया टोटल 6 ग्रामर से जो नॉर्मली आते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेक्सचुअल ग्रामर से। चेंज द वॉइस ये आता है, और चेंज द वॉइस कैसे आता है वो बता देता हूँ कि चेंज द वॉइस में लिखा हुआ रहता है बिगिन द सेंटेंस विथ, आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और आपको समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस, तो हमको क्या करना है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस तरीके से चेंज द वॉइस पूछा जाता है, और कभी कभार जुमला चेंज द वॉइस चेंज किया हुआ रहता है, आपको जो है सही जुमला पहचानना रहता है कि इसका पैसिव वॉइस क्या है, ये आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग टेल टैग, ये दोनों सेम चीज है, कभी टेल टैग के नाम से आता है, कभी क्वेश्चन टैग के नाम से आता है, ये भी हर टाइम मतलब क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। इसमें क्या रहता है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ऐसा भी आता है कि सही क्वेश्चन टैग आपको चुनना है, यानी हल किया हुआ रहेगा, आपको सही क्वेश्चन टैग सिर्फ जो है तो मैच करना रहेगा, या तो मैच द कॉलम करके आएगा, या फिर नीचे दिया हो रहेगा सेंटेंस के ब्रैकेट में 3 क्वेश्चन टैग रहेंगे, उसमें सही आपको चुनकर लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चेंज द टेंस, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन हर टाइम आता है, ये भी कोई भी एक टेंस दिया रहेगा, आपको क्या करना है और दूसरे टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट टेंस का पास्ट बनाना है, पास्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो है तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, इस तरीके से एक दूसरे में चेंज करना है। तो आपको टेंसेस की थोड़ा स्टडी करना पड़ेगी अगर आपको 2 मार्क्स लेना है, क्योंकि ये भी आ सकता है। तकरीबन हमको जो है तो पैसेज 3 आएंगे, एक अनसीन रहेगा, 2 सीन रहेगा, हर पैसेज के A4 और B4 में ग्रामर रहते हैं, तो 6 मार्क्स के ग्रामर हो जाते हैं टोटल। तो इतने सारे उसमें आ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज, ये ग्रामर भी जो है तो पेपर में आता है। और उसके बाद नंबर 5, अंडरलाइन या पिक आउट द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव या तो अंडरलाइन करना रहेगा सेंटेंस में, या इन्फिनेटिव को पिक आउट करना है। इन्फिनेटिव क्या है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू लगा हुआ रहता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, टू राइट, टू प्ले, इस तरीके से टू वाला वर्ड जो रहता है वो हमको पिक आउट करना रहेगा या फिर अंडरलाइन करना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है और आता भी है ये। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है वो ये है, अक्सर पूछा जा रहा है पेपर में, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, यानी आपको WH टाइप क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि मेक WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर, एज एन आंसर। तो आपको अंडरलाइन पार्ट जो उसमें दिया रहेगा उसको देखते हुए वही तुम्हारा जवाब होना चाहिए, तो ऐसा सवाल बनाना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर WH वर्ड जितने भी हैं उसमें से जो भी वर्ड यूज करना है यूज करके आपको WH टाइप क्वेश्चन बनाना है। तो ये इतने ग्रामर अक्सर आते हैं और आएंगे अभी पेपर में। अगर इसमें से कुछ नहीं आया तो फिर दूसरे ग्रामर आ सकते हैं, जैसा कि ये नेगेटिव अफर्मेटिव, ये आ सकता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री चेंज करने के लिए आ सकता है यहाँ पर, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में। इसके अलावा असर्टिव एक्सक्लेमेटरी ये आ सकता है। और लास्ट जो है एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली विन। तो बच्चों अगर ये 6 ग्रामर तो नॉर्मल आते ही है, अगर इसमें से कोई नहीं आएगा तो फिर इसमें से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। तो आपको इस तरीके से स्टडी करना है, ये पूरे इतने ग्रामर की प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। बहरहाल ये है A4 B4 के क्वेश्चन।
उसके बाद लास्ट जो पैसेज का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसमें मार्क्स आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर इसको अटेम्प्ट किए तो मार्क्स मिलेंगे, अगर कुछ नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहता है A5, पहला पैसेज रहेगा तो A5, दूसरा पैसेज रहेगा B5। इसमें क्या रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी आपको क्वेश्चन तो दिए रहेंगे लेकिन उसमें आपको खुद के पर्सनल जाती रिस्पॉन्स में लिखना है। खुद का जवाब जो पैसेज में नहीं रहेगा, आपको खुद से उसमें जवाब लिखना है। और कैसे लिखना बताता हूँ मैं। क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं उसमें, जैसा कि क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल इस तरीके का है कि हु इज योर रोल मॉडल, व्हाई, कौन तुम्हारा रोल मॉडल और क्यों। तो इसका जवाब जब आप लिखोगे तो आपका जो भी रोल मॉडल है यहाँ पर लिखेंगे डैश इज माय रोल मॉडल बिकॉज, क्योंकि अब इसका रीजन यहाँ पर वजह बताना है कि वो तुम्हारा जो है तो रोल मॉडल क्यों है। तो इस तरीके से आंसर कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पे इतना भी लिख दिए, किसी का नाम लिख कर भी लिख दिए तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और बिकॉज का जो है तो आप कंप्लीट किए सेंटेंस 2 जुमला तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। टोटल इस तरीके से 2 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप के आते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, व्हाई। यस नो क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि यस नो क्वेश्चन रहता है। डू यू लाइक, डू यू प्ले, ऐसा कुछ भी आ सकता है यस नो क्वेश्चन। तो आपको यस और नो लिखने का हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आप अगर रीजन बताते हो तो फिर उसके 1.5 मार्क्स। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यस आई लाइक, यस आई लाइक टू विजिट पूरा ऐड कर सकते हो हिस्टोरिकल प्लेसेस बिकॉज, क्योंकि। अब क्यों आप विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर रीजन आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको जो है तो छोड़ना नहीं है, इसमें मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। बच्चा कुछ भी लिख दिया मार्क्स मिलता है, रिलेटेड लिखना है बस और कुछ नहीं। अब दूसरा ये क्वेश्चन बता दूं कि हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड एनिमल। यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो टेंस में क्वेश्चन आता है उस टेंस में आंसर लिखना है हमको। जैसा कि हाउ विल यू, अब यहाँ विल फ्यूचर टेंस आ गया तो आपको आंसर भी फ्यूचर टेंस में लिखना है। आई विल हेल्प एन इंजर्ड बर्ड एनिमल, जो भी आएगा आई विल से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने वही लिखा कि यू शुड राइट आंसर इन द सेम टेंस हियर, तो आपको इसी टेंस में लिखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें A1 से लेकर A5 तक के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं? जी सर। सबको समझ में आया कि 2-3 बच्चों को ही समझ में आया? जी सर। सर समझ में आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं अभी, क्योंकि पोर्शन लेंदी है, थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न लेंदी है सर। हाँ। हेलो। हाँ जी जावेद सर। हाँ आदित्य। हाँ जी हेलो, मैं सुन रहा हूँ सर, बोलिए। मैं कह रहा था कि बच्चों को भी 2 मिनट थोड़ा सा बोलने दो, अगर ये इसके ऊपर कुछ इश्यूज है उनको अभी। Ask, yeah, if they have any queries about this question, so they can ask writers. तो बच्चों अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, अगर ये 2 अभी क्वेश्चन यहीं पर कुछ ऐसा लगता है जो भी उनको अगर इश्यू है, थोड़ा आपको भी थोड़ा सा मैं इसके पीछे आप भी थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा सा आइसली कुछ बेटे। अगर आपको anyone has any doubts about this question, whatever questions are discussed right now, so if you have any questions, any doubts, you can ask us right now. क्योंकि आगे हो सकता है आपके जहन से वो बात निकल जाए। नहीं तो नोट डाउन करने के लिए कहा है मैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बाद मैं सोचा कि बच्चों से पूछूंगा। बहरहाल अभी भी जावेद सर कह रहे हैं तो कोई बच्चा अगर थोड़ा सा बोल रहे सर, बच्चे भी सुन रहे थे, थोड़ा सा एक ब्रेक भी हो जाएगा, आपको भी थोड़ा पूछना बच्चों। आपको एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? नो सर, नो एनी डाउट। नो सर, नो सर, नो डाउट। डाउट इज ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया वहां पर? ए रीड द फॉलोइंग स्टेंजा। आपको इसमें जो है तो पोएम्स आएंगे, 2 पोएम रहेंगे। ए में एक पोएम के कुछ स्टेंज रहेंगे, 1 और 2 स्टेंजे, 3 स्टेंजा, ऐसा कुछ भी आ सकते हैं। उसमें आपको जो है तो क्वेश्चन जो रहेंगे A1, A2, A3
इस टाइप के 3 क्वेश्चन आएंगे पोएम में। आपको क्वेश्चन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बताता हूँ मैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि इससे पहले आप लोग देख चुके हैं, आप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ट्रू फॉल्स मालूम है क्या होता है, तो ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ये क्वेश्चन इसमें, एग्री डिसएग्री, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं पोएम से रिलेटेड। सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको पोएम में से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है तो नीचे सेंटेंस दिए रहेंगे 2 कॉलम में, आपको क्या करना है, उसे मैच भी करना है एक दूसरे के आमने सामने, जो है तो आपको लिखना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको ब्रैकेट्स में जो है तो कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही अल्टरनेटिव जो है तो सही मुतबादिल उसका चुनकर जो है खाली जगह पूर्ण करना है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं A1। उसके बाद A2, इसमें कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज रहेगी बच्चों, जिसमें जो है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि कंप्लीट द वेब। जैसा वेब बताया गया आपको इससे पहले भी, तो इसमें भी वेब आ सकता है कंप्लीट करने के लिए। या फिर क्वेश्चन इसमें आते हैं राइट 4 एडजेक्टिव्स, 4 एडजेक्टिव आपको लिखना है, 4 एडजेक्टिव निकाल कर लिखना है पोएम में से। या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स वही एडजेक्टिव जो रहते हैं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स निकालना है। फ्रॉम द स्टेंजाज, यानी स्टेंजा में से, यानी जो पोएम के 2-3 स्टेंजा दिए रहेंगे उसी में से आपको ये चुनकर लिखना है, निकाल कर लिखना है। या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं A2 में, क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करके क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है, पोएट्स आइडियाज इन द स्टेंजा, जो पोएट्स के मतलब आइडियाज है उसके ऊपर से डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको जो है तो उसको डिस्क्राइब करना है, बयान करना है मतलब सेंटेंस में। नेक्स्ट, टेबल और डायग्राम भी यहाँ पर दिया जा सकता है कंप्लीट करने के लिए। तो आपको इनकम्प्लीट डायग्राम देगा, टेबल देगा, जिसको आपको पोएम को देखकर पोएम में से कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये हो गया A2। एंड द थर्ड क्वेश्चन A3, पोएटिक डिवाइस। इसमें आपको जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1 मार्क के रहेंगे। आप लोगों को मालूम है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आप लोग जानते हैं, सेम साउंड के वर्ड्स आपको निकाल कर लिखना है। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, राइट द राइम स्कीम। राइम स्कीम आपको जो है तो यहाँ पर पोएम में ABCD जो भी राइम स्कीम पोएम की रहेगी, आपको हर पोएम की राइम स्कीम का या हर पोएम का एप्रिसिएशन पूरा जो है नोट्स में मौजूद। अगर आप नोट्स लेकर देखते हो या फिर उसमें आपके पास कोई मटेरियल होगा, तो हर पोएम के राइम स्कीम आपको दिखेंगे। तो आपको राइम स्कीम हर पोएम के याद कर लेना है। इस तरीके से 1 मार्क आएगा। दूसरा ये, राइट द फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टेंजास। एनीवन, कोई एक जो है फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आपको फिर क्या करना है उसमें, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है एलिट्रेशन, एक एग्जांपल नीचे दे दिया, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। एलिट्रेशन मीन्स यहाँ पर जो है, ये बता दूं मैं आप लोग बच्चों, अगर कोई भी एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स में जो स्टार्टिंग के लेटर है वो रिपीट होते हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाते हैं। यहाँ पे ब्रिंग्स बिगिनिंग्स, इस तरीके से यहाँ पर बी रिपीट हुआ है 2 वर्ड में, स्टार्टिंग लेटर जो है, तो ये एलिट्रेशन होता है। तो हर पोएम में एलिट्रेशन है जहाँ तक मैंने देखा। तो आपको जो एलिट्रेशन यहाँ पर जो है तो पोएम से निकाल कर लिख सकते हैं। इसके अलावा रिपीटेशन है, एंटीथेसिस है, हाइपरबोली है, बहुत सारे मतलब जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आपको लिखना है। कोई एक आएगा, या तो राइमिंग वर्ड आएगा या राइम स्कीम आएगा या फिर जो है फिगर ऑफ स्पीच आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत मेन क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन बी जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। बच्चों यहाँ पर जो है आपको एक पोएम पूरी दी रहेगी, उसका एप्रिसिएशन लिखना है। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, 5 मार्क्स।
तो आपको जो है तो पोएम पूरी इस तरीके से दी रहेगी, जैसा कि मैं यहाँ एक खाका बनाया हूँ, टाइटल रहेगा, पोएम रहेगी, पोएट्स नेम। आपको यहाँ पर जो है तो इस तरह से एक पोएम रहेगी और नीचे जो है तो पॉइंट्स रहेंगे। उस पॉइंट्स को देखते हुए आपको जो है कंप्लीट करना। फर्स्ट पॉइंट रहेगा टाइटल। टाइटल आप यहाँ टाइटल देखकर लिख सकते हो, क्या है टाइटल, हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको। सेकेंड, नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम यहाँ नीचे रहेगा, आपको देखकर डायरेक्ट लिख देना है, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद थर्ड, राइम स्कीम। राइम स्कीम जो रहेगा इसमें आपको जो भी यहाँ पर आया है ए बी सी डी जैसा कि मैंने बताया, तो ये पोएम में देखना है राइम स्कीम क्या है। 2 पोएम में राइम स्कीम नहीं है बच्चों, और एक पोएम जो है तो अभी रिड्यूस की गई है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये पोएम अभी नहीं आएगी। तो अभी 7 पोएम्स टोटल है, 8 में से एक कम हो गए। 7 पोएम्स का एप्रिसिएशन नोट्स में दिया हुआ है, आप नोट्स लेंगे वहां से तो पूरे एप्रिसिएशन है। तो उसमें 2 पोएम जो है जिसके राइम कहना चाहिए कि स्कीम नहीं है, तो वहां पर आप लोग जो है तो लिख सकते हैं। एक पोएम जो है तो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट है, और सेकेंड जो है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसमें जो है राइम स्कीम नहीं है। तो इसका आंसर मैं ये बता दूं आप लोग को, यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, दिस इज फ्री वर्स पोएम। तो यहाँ पर ये आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये 2 पोएम आती है, क्योंकि उसमें जो है तो राइम स्कीम नहीं। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एनी वन, आपको कोई एक लिखना है। एलिट्रेशन लिख दिया, आपको 1 मार्क मिल गया। यानी आपको मैं यहाँ बता दिया कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल ही गए बोर्ड के, बहुत इजीली सामने सामने जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर एनी वन है, एलिट्रेशन लिख दिए चलेगा, एलिट्रेशन हर पोएम में आया है, मैंने देखा है। इसके अलावा दूसरे भी है, रिपीटेशन भी आया है, आप एलिट्रेशन रिपीटेशन 2 वर्ड भी लिख सकते हो, मतलब 2 फिगर स्पीच का नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है एक की बजाय 2 लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है एंटीथेसिस आया है, आप वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा लास्ट जो रहता है क्वेश्चन, थीम सेंट्रल आइडिया, आपको जो है यहाँ पर मरकजी ख्याल सेंट्रल आइडिया जो है तो पोएम का लिखना है, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपका ये एप्रिसिएशन जो है टोटल 5 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो ये बहुत कहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको जो है तो सिर्फ 7 पोएम के एप्रिसिएशन जो है देख लेना है, और आपका 5 मार्क्स जो है तो बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, कोई एक तो आएगा ही आएगा उसमें से, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है तो हम देखते हैं अभी 4, नॉन टेक्सुअल पैसेज 15 मार्क्स। आपको नॉन टेक्सुअल जो पैसेज रहेगा, जो अनसीन पैसेज रहेगा, वो आएगा इसमें 15 मार्क्स का, जैसा कि ए में 10 मार्क्स का रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू एक्टिविटीज, 10 मार्क्स। तो आपको बच्चों जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हूँ, A1 से लेकर A5 तक पूरे क्वेश्चन जो है ऐसे ही सेम इसमें भी आएंगे, सेम एक्टिविटीज इसमें आएगी। द एक्टिविटीज इन क्वेश्चन 4A will be similar to those in the textual passages A1 to A5। तो A1 से A5 तक जितना ही मैं आप लोग बताया, या B1 से B5 तक बताया, वो तमाम एक्टिविटीज इसमें रहेगी, जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द वेब है, और जो अपोजिट वर्ड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, पर्सनल क्वेश्चन है, ग्रामर है, ये सब चीजें इसमें आएगी अनसीन पैसेज में भी। तो आपको जो है तो उसी टाइप से ये कंप्लीट करना है। लेकिन इसका जो बी रहता है, ये जो है मेन क्वेश्चन आपको, और इसको भी आपको कंप्लीट करना है 5 मार्क्स। क्या है ये? समरी राइटिंग। समरी राइटिंग 5 मार्क्स बच्चों। इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A, यानी क्वेश्चन 4A में इसमें जो पैसेज दिया रहेगा उसी पैसेज को देखना है, पढ़ना है, एंड राइट समरी ऑफ इट, और उसका एक खुलासा समरी तैयार करना है। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द समरी। समरी का आपको जो है क्या करना है, एक मुनासिब उन्वान देना है। तो आप एक मुनासिब उन्वान यानी सुटेबल टाइटल अगर लिख देते हैं वहां पर, तो आपको 1 मार्क वहां पर मिल जाता है। अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ समरी क्या है, व्हाट इज समरी।
समरी इज 1/3 ऑफ द पैराग्राफ, यानी जो पैसेज रहेगा हमारा अनसीन पैसेज ऊपर दिया हुआ ए में 4A में, तो उसका 1/3 जो है पैसेज होना चाहिए, ऐसा मतलब कहा गया। लेकिन जैसा उर्दू में एक तिहाई खुलासा हम लोग कहते हैं, तो इसको भी जो है तो इसी तरीके से हमको लिखना है, जो मैटर है 1/3 में आना चाहिए पूरे पैसेज का। सर वाला रिटर्न दिखाइए ना जी हाँ, हेलो, वो वाला रिटर्न दिखाइए ना, पीछे वाला। वापस से बताऊं हाँ सर। क्या? हाँ बोलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन? क्या कह रही बच्ची? समरी राइटिंग, अच्छा। तो देखते हैं बच्चों, समरी जो है तो किस तरीके से लिखी जाती है। जैसे पहले मैं आपको बता दूं क्या चीज उसमें हमको लिखना है, कौन सी चीज अवॉइड करना है, हाउ टू राइट समरी। सबसे पहले क्या करना है, रीड द पैराग्राफ ट्वाइस, 2 मरतबा पैराग्राफ को अच्छी से पढ़ना है। आप लोगों को इस टाइम तो टाइम भी दिया गया, आधा घंटा पेपर में ज्यादा दिया गया, अच्छी से पढ़ेंगे उसको। अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लेना है। गिव एप्रोप्रिएट टाइटल, और उसका एक मुनासिब उन्वान भी देना है। ये तमाम चीजें जो है तो आपको उसमें समरी में जो है तो बातों का ख्याल रखते हुए लिखेंगे। उसमें अब डूज यानी क्या करना है समरी में आपको, सबसे पहले तो यूज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट्स, इंसिडेंट, इवन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट है, जो मतलब आपको पैसेज दिया हुआ है, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है तो वो नोट डाउन कर लेना है और उसी का इस्तेमाल करना है समरी लिखने में। जो गैर जरूरी पॉइंट्स है उसको जो है तो नहीं करना है। इसके अलावा दिया है मेक अ पैराग्राफ कंटेनिंग द मैसेज थीम। आपको जो कहना चाहिए, पैराग्राफ जो लिख रहे हैं उसमें जो मैसेज होगा वो जो है तो थीम, यानी उसका जो है तो कहना चाहिए मरकजी, कहना चाहिए कि मौजू, उसका जो मरकजी किरदार जो है उस पैसेज में जो कुछ भी आपको बताया गया वो पूरा उसके अंदर शॉर्टकट में आना चाहिए। दूसरा ये कि यूज योर ओन लैंग्वेज, टेकिंग हेल्प ऑफ द सेंटेंस इन अ टॉपिक एंड कीवर्ड्स। अपने ओन लैंग्वेज में लिखना, जैसा कि अपने उसमें जो पैसेज में सेंटेंस लिखे है वो सेंटेंस को छोड़कर उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको लेकर और अपने जो है तो ओन सेंटेंस में जो है तो आपको ओन वर्ड्स, कीवर्ड्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है आप लेकर और आपके ओन सेंटेंस में आपको समरी लिखना है। दूसरा ये यूज इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ब्रेविटी। आपको जो ये समरी जो आप लिखना चाहते हो मुख्तसर सा जो पैराग्राफ है उसमें इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये बात को ख्याल में रखते हुए आपको लिखना है। अब इसके अलावा डोंट्स यानी आपको क्या नहीं करना है, जैसा कि नंबर 1 अवॉइड सिलेक्टिंग इररिलेवेंट लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स। आपको जो है तो अवॉइड करना है कि जो गैर जरूरी मतलब पॉइंट्स है उसको आप नहीं लेंगे। पैसेज तो बहुत बड़ा रहता है, सेंटेंस बहुत सारे रहते हैं, उसमें से गैर जरूरी पॉइंट्स को आपको नहीं रखना है, नहीं लेना है समरी में। अवॉइड एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। अब जो हद से ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिखना है। तीसरा ये है कि अवॉइड रिप्रोड्यूसिंग, कॉपीइंग द टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट के सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, मतलब ऑन सेंटेंस में लिखना है समरी, तो आपको जो है तो कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको समरी तैयार करना है, मेन पॉइंट्स ले लेना है और 4 जुमले का एक जुमला बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जैसा कि देयर लिव्ड अ प्रिंस इन जापान, हिज नेम वाज राम राय, he was very short tempered and impatient, he was an unhappy man, he bleed his subjects। अब यहाँ पर जो है तो मैं 3-4 जुमला बोला, आप इसको एक जुमले में किस तरीके से बोलोगे, 1 सेंटेंस में? रामलाल who was the king of Japan। जी वेरी गुड। और कोई?
इसको एक जुमले में बोलना। जैसा कि मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं कि एक राजा था, जापान में रहता था, राम राय उसका नाम था। वो कहना चाहिए बहुत ही गुस्से वाला था, वो बहुत नाखुश था, वो अपनी आवाम को बहुत सताता था। ये इतने सारे सेंटेंस बोला। अब इसको एक जुमले में बोलना है। तो एक जुमले में इसको किस तरीके से आप बोल सकोगे? बोलिए, इंग्लिश में बोलिए या उर्दू में बोलिए। कोई बच्चा? नहीं, ठीक है। तो वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि इन जापान देयर लिव्ड अ किंग, ही वाज वेरी क्रूएल, जो बहुत जालिम था। तो यहाँ पर पूरा जो है कवर कर लिया कि जापान में एक किंग था, नेम ऐड कर दो उसमें, राम राय। ही वॉज वेरी क्रूएल, यानी वो बहुत ज्यादा जालिम था। इसमें ये पूरा जो है तो 4-5 सेंटेंस जो मैंने बोला वो कवर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको 3-4 लाइन का एक लाइन यानी एक जुमला बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से पैराग्राफ पढ़ते जाना है और आपको जो है मेन पॉइंट ले लेकर सेंटेंस बनाते जाना है। तो ये है समरी। अब बच्चे इसमें मार्किंग स्कीम देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है टाइटल लिखेंगे 1 मार्क्स, सेंट्रल आइडिया, थीम, मरकजी की मतलब ख्याल जो उसका पूरा पैसेज का लिखेंगे 2 मार्क्स, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज 2 मार्क्स, टोटल विल बी 5 मार्क्स। इस तरीके से 5 मार्क्स आपको इसका समरी का मिलेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक का? कोई सवाल नहीं समझ में आया हो? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों टाइम क्या हुआ अभी? मुस्तफा सर? सर अभी 12 बज रहे हैं, 7 मिनट बाकी है 12। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब राइटिंग स्किल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन बाकी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुस्तफा सर बता दो फिर। ये सर इसके पीछे वाला पेज दिखाइएगा। क्या बोल रहे बच्चे? ये स्क्रीनशॉट लेना है? ओके ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ से जो है तो 20 मिनट्स और जाएंगे, तो देख लेते हैं बच्चों। हम थोड़ा स्पीड में देखते हैं। अब राइटिंग स्किल जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लेटर राइटिंग A1 A2, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज 5 मार्क्स। आपको इसमें जो है तो लेटर दिए रहेंगे, 2 लेटर A1 और A2। तो आपको जो है तो A1 करना है या A2 करना है वो देखना है। तो A1 में रहेगा इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि गैर रस्मी हमारे ये जो है तो लिखे जाते हैं। पर्सनल लेटर जिसको कहते हैं हम लोग, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में लिखे जाते हैं। रिश्तेदार में फादर, डियर मदर, डियर पेरेंट, इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है तो बताया आप लोगों को। डियर माय डियर फ्रेंड्स जो भी है, ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। सेकेंड जो है A2 जो रहता है वो फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, दफ्तर के लिए, रस्मी जिसको कहते हैं। तो इसमें लेटर लिखना है जिसमें राइट टू द कलेक्टर, एडिटर, मैनेजर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, टू द प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस लेटर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, पहले तो एक चार्ट या जो भी आपको पिक्चर देगा, पॉइंट्स देगा, और उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा A1 और A2। आपको दोनों में से कोई एक करना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा किसको लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन जो है तो ये फॉर्मल है, यहाँ पर भी आपको जो है तो उसमें दिया रहेगा। कभी कभार यहाँ पर बच्चों नेम दिया रहता है, जैसा यहाँ पर नेम दिया है, और एड्रेस भी दिया रहता है। तो आप यहाँ का नेम और एड्रेस यूज करेंगे। अगर फर्स्ट करो यहाँ नेम एड्रेस नहीं दिया हुआ है लेटर में, तो फिर आप फर्जी नेम XYZ यूज करेंगे और एड्रेस भी आप अपना अलग से एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ कि फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर।
आपको स्टार्ट में लेफ्ट साइड से, अभी राइट साइड का सिस्टम बंद हो गया, लेफ्ट साइड से जो है सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस, यानी आपका जो नेम है XYZ लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वहां पर तो आपको वही नाम लिखना है। एड्रेस भी आपको खुद से लिखना है, अगर एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको डेट। ये हो गया 3 टॉपिक लिखने के बाद आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। देन सैल्यूटेशन, यहाँ पर जो है डियर फादर, मदर, जो भी आपको लिखना है पर्सनल लेटर के हिसाब से, इनफॉर्मल के हिसाब से जिसको लिखना है, इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद जो बॉडी ऑफ लेटर है ये आपका शॉर्ट में 1-2 पैराग्राफ होना चाहिए। यूज द गिवन पॉइंट्स, यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं लेटर में, क्वेश्चन पेपर में, वो आपको इस्तेमाल करते हुए लिखना है। यूज एडिशनल पॉइंट्स, आपको एडिशनल पॉइंट भी जो है तो उसमें अपने खुद के पॉइंट भी ऐड करना है। यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और सही ग्रामर आपको वहाँ पर सेंटेंस में यूज करना है। तो आपको इसके 2.5 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। उसके बाद क्लोज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। यूअर्स लविंगली, ये आप लिख दिए तो ये जो है तो सबके लिए आ जाता है, चाहे ऊपर किसको भी लेटर लिखे। लेकिन अगर आपको कुछ अलग लिखना है तो यूर बेस्ट फ्रेंड, अगर अलग से लिखना है तो बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हो। और जो है तो आप जो है तो ऐसा लेटर लिख रहे हो मदर को, फादर को, जो हिसाब से, तो यूर सन, यूर डॉटर, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो बहरहाल करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर, आप सही ग्रामर का इस्तेमाल करते हो तो इसका 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जो है तो ये हाफ और ये 3.5 हो गया, 2.5 मिलाकर ये 4 हो गया। और ये ग्रामर के 1 मार्क्स, यानी आपके सेंटेंस में अगर जो बनाया या लेटर लिखे उसमें ग्रामर मिस्टेक है तो आपको उसमें मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसमें जो स्टेप्स, सेकंड पहले फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल लेटर के, फिर उसके बाद स्टेप बताता हूँ मैं। तो ये फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर है। यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है आपको जैसा कि पहले, सेंडर्स नेम, एड्रेस, डेट। सिर्फ यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो जाती है जिसमें जो है किसको लिखना है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो लेटर जिसको लिख रहा है उसका ओहदा क्या है, पोस्ट क्या है, वो हमको यहाँ लिखना है। टू द मैनेजर है, टू द प्रिंसिपल है, तो ये उसका डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस भी दिया रहता है लेटर में, आपको सेम एड्रेस लिखना है। उसके बाद मेन चीज हमको सब्जेक्ट, आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है कि आपका लेटर लिखने का मकसद क्या है। तो सब्जेक्ट जो है तो ये होना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन 5 to 6 वर्ड्स। तो ये आपको लिखने का सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन का हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं, हाफ एंड हाफ। ठीक है बच्चों। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है तो पार्ट में बताया, यहाँ पार्ट वाइज बताता हूँ। जो बॉडी ऑफ लेटर रहेगा हमारा ये फॉर्मल लेटर का, इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले देना है, खुद के बारे में बताना है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड थिंग जो है बॉडी ऑफ लेटर में, यूज द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दिए गए उसका इस्तेमाल करना है इसमें एक पैराग्राफ में। यूज एडिशनल पॉइंट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है तो आपको यहाँ पर पॉइंट ऐड करना है। यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सही ग्रामर का जो है तो इस्तेमाल करना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल 1.5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो है बॉडी ऑफ लेटर का जो थर्ड पार्ट है, जो एंड हो रहा है, उसमें कंक्लूजन ऑफ द लेटर, लेटर किस तरीके से एंड करना है आपको। और इसके अलावा विद वोट ऑफ थैंक्स, इसके साथ में आपको कंप्लीट करना है। एंड द एक्सपेक्टेशन, और इस मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ में लेटर को एंड करेंगे। और एंड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है या तो यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडियंटली, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये जो है फॉर्मल लेटर में चलेगा। और नीचे नेम की बजाय XYZ लिखेंगे, अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिखेंगे। तो ये हाफ मार्क्स आपको देगा। इस तरीके से आपको जो है टोटल ये जो फॉर्मल लेटर है इसके हो गए 5 मार्क्स। अब उसके बाद मैं थोड़ा स्टेप बता देता हूँ कि दूर से देखने के बाद हमारा जो ये इनफॉर्मल लेटर है तो कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, यहाँ पर 3 स्टेप बताया मैंने। उसके बाद नंबर 6 जो लास्ट में एंड होता है। दूसरा जो है हमारा ये लेटर जो है फॉर्मल, उसमें 7 स्टेप, एक स्टेप जो बढ़ जाता है हमारा यहाँ पर ये रिसीवर्स एड्रेस का बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से
यहाँ पर जो है 7 स्टेप्स हो गए, किस तरीके से लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है 3 पार्ट मैंने बॉडी के बताया था, 4, 5, 6 एंड द लास्ट 7, ये स्टेप रहेगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस लेटर जो है किस तरीके से आपको लिखना है। जैसा यहाँ पर जो बोर्ड का पेपर रहेगा आपका, पेज के ऊपर जो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और जो भी लेटर है वो स्टार्ट करेंगे। A1 है तो A1 लिख देंगे, B1 है तो सॉरी A2 है तो A2 लिखेंगे। नेम एड्रेस, ये पैराग्राफ बनाया गया इस तरीके से, यहाँ पे पहला पैराग्राफ हो गया ये। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आपको बनाना है, थोड़ा सा पॉइंट्स के मतलब मदद से जो लिख रहे हैं हम लोग वो हिसाब से सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो है थर्ड पैराग्राफ बनाकर हमको लेटर को एंड करना रहेगा और इस तरीके से लास्ट में XYZ यहाँ पर लिखना है और नेम है तो नेम लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा लेटर जो है एक पेज पे नहीं आता है तो हमको सेकंड पेज पर भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ एक पेज पे बताया था एक ही पेज पे लिखना, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जो है तो सेकंड पेज पर भी जो है तो जाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंड हो गया लेटर इस तरीके से, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का। अगर हम ये लिखते हैं फॉर्मल लेटर तो A2 लिखेंगे उसके ऊपर, और फॉर्मल लेटर भी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लेफ्ट साइड से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, नेम, एड्रेस, डेट। उसके बाद जो है रिसीवर्स, डेजिग्नेशन एड्रेस, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड सर, एंड देन यू विल स्टार्ट पैराग्राफ 1। उसके बाद पॉइंट्स की मदद से आपको जो है सेंटर का पैराग्राफ लिखना है और आपको बॉडी कंप्लीट करते हुए लेटर की जो है एंड करना है। और एंडिंग में आपको जो है तो जिस तरीके से भी अच्छी से पॉजिटिव वे में इसको एंड करेंगे ताकि लेटर का रिस्पांस हमको मिले, वो हिसाब से थैंक्स टू ऑल, यहाँ पर थैंकिंग यू इस तरीके से लिख कर आप जो है तो एंड कर सकते हैं, यूअर्स सिंसियरली। ये हो गया लेटर लिखने का टोटल फॉर्मेट, स्टेप, पैटर्न और रिटर्न मटेरियल भी बता दिया मैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ये था। ये कौन सा बेटा? ये वाला, एक मिनट सर, इनफॉर्मल भी बताइए एक बार। इससे पहले वाला एक बार हो गया जी, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, ये वाला। यस सर। ओके, थोड़ा मैं भी पानी पी लूं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5B, जो कि बहुत इजी है और आपको करना है 5 के B का B1 करना है, B2 नहीं करना है मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो B1 है वो क्या है? डायलॉग राइटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आपको डायलॉग राइटिंग करना है और उसके ऑप्शन में रहेगा जो कि स्पीच राइटिंग, लेकिन आपको स्पीच राइटिंग अगर मुश्किल लगेगा तो वो नहीं करना है, कोई एक करना है। देखते हैं डायलॉग राइटिंग में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि देयर आर 3 सब क्वेश्चंस फॉर डायलॉग राइटिंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, जैसा कि A में रहेगा, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल सेंटेंसेस 1 मार्क। सेकेंड, कंप्लीट द डायलॉग 1 मार्क। थर्ड, राइट अ डायलॉग ऑन। अब यहाँ पर टॉपिक दिया रहेगा कोई भी, किस पर डायलॉग आपको लिखना है, बिटवीन डैश एंड डैश, और किसके दरमियान में लिखना है, यू एंड योर फ्रेंड या यू एंड हेडमास्टर। तो जो भी रहेगा यहाँ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। आपको 3 एक्सचेंजेस लिखना है। मतलब 3 एक्सचेंज क्या हुआ यहाँ पर, मीनिंगफुल एक्सचेंज, यानी 3 जो है आपको, एक पहले ने कोई डायलॉग कहा, उसके बाद दूसरे ने जवाब दिया, ये एक हो गया। फिर उसके बाद किसी ने क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद बी ने आंसर दिया, 2 हो गया। इस तरीके से 3 एक्सचेंज आपको लिखना है, लेकिन 3 में कंप्लीट नहीं होता है तो आपको 4, 5, 6 एक्सचेंज लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक डायलॉग यहाँ पर, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल सेंटेंस। क्वेश्चंस,
इस तरीके क्वेश्चन ये जो है तो मार्च 2020 के क्वेश्चन है। जंबल क्वेश्चन है, ये आगे पीछे है। अब आपको इसको अरेंज करना है, तो आपको किस तरीके से अरेंज करना है बता देता हूं मैं। सबसे पहले नंबर 1 पर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, और इस तरीके से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। उसके बाद जो है कंप्लीट द डायलॉग। अब डायलॉग जो इनकम्प्लीट रहेगा, आपको इस तरीके से इनकम्प्लीट डायलॉग दिया रहेगा, और उसके बाद जो है आपको कंप्लीट करना रहेगा। बी में क्या लिखना है, हर बच्चे का जवाब अलग हो सकता है, आपको जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, तो आपको यहाँ पर जवाब लिखना है जो भी आपको लिखना है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो बच्चे इस तरीके से आपको कंप्लीट करना, मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर यस आई रियली लाइक रीडिंग बुक्स, किसी ने ये जवाब दिया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड का आंसर, आई लाइक रीडिंग कॉमिक बुक्स, स्टोरी बुक्स, जो भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो जाता है 1 मार्क्स। तो 2 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिलेगा बच्चों, तो आपको डायलॉग राइटिंग नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये भी आप सेंटेंस बनाकर अगर कंप्लीट करते हो तो ये 3 मार्क्स भी आपको बहुत इजीली जो है तो मिल सकता है। राइट अ डायलॉग ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर आपको जो है डायलॉग लिखना है। बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, यानी तुम और तुम्हारे दोस्त के दरमियान ये बातचीत हो रही है स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में, तो आपको यहाँ पर ये 3 एक्सचेंज में जो है तो कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक टॉपिक आप ऊपर लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन लिख सकते हो वहाँ पर, और उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से। ये 2 एक्सचेंज हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सचेंज में जाएंगे हम लोग, थर्ड फोर्थ, ये थर्ड हो गए। एक ने कहा, दूसरे ने जवाब दिया, ये थर्ड हो गए, उसी टॉपिक पे चल रहा है। उसके बाद फोर्थ जो है, यहाँ 4 5 पे एंड हो गया। 4.5 मतलब कहना चाहिए एक्सचेंजेस हो गए और ये एंड हो गया। तो बच्चे इस तरीके से आपको डायलॉग लिखना है। मैं पढ़कर सुनाता था लेकिन जो टाइम बहुत चला जाएगा इसके लिए। उसके बाद अगर आपको नहीं करना है डायलॉग राइटिंग, तो आपको स्पीच करना है, या स्पीच के ऊपर जो है तो लिखना है जो भी है। क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में। पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल एजुकेशन कंपटीशन arranged by your school. Write a speech on books are our real friend with the help of the following points. तो आपको ये टॉपिक को लेकर के बुक्स आर और रियल फ्रेंड, ये टॉपिक को लेकर स्पीच लिखना है स्कूल के एजुकेशन कंपटीशन के लिए, और आपको ये पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर। तो जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको स्पीच लिखना है। कैसे लिखना है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि इसकी जो बिगिनिंग शुरुआत होगी और जो कंक्लूजन यानी एंडिंग होगा उसका 1 मार्क्स मिलेगा। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं पहले। उसका जो बॉडी रहेगी, जो स्पीच आप लोग उसमें लिखेंगे, यूज ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड एडिशनल पॉइंट्स, यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएट सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जबान की रवानी जो है तो उसके जो है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सही ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे स्पीच के। तो देखते हैं कुछ गाइडलाइंस भी इसके स्पीच के। स्पीच इज रिटन टू एक्सप्रेस व्यू ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक इन पब्लिक, यानी स्पीच को ऐसा आपको लिखना है जैसा कि आप पब्लिक में जो है तो आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हो, इस तरीके की। दूसरा ये है कि इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, यहाँ पर जमाने हाल का यूज करना है स्पीच लिखते हो।
तीसरा ये बताया गया है कि आप अगर स्पीच लिखना है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस तरीके से आप लिखोगे। जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड मेन बॉडी, थर्ड कंक्लूजन। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में भी 3 चीजें हैं, ग्रीट द ऑडियंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस द टॉपिक। यहाँ पर जो है तो आपको 3 बातें इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आप लोग किस तरीके से लिखा गया है। ये देखिए इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स जो है तो कवर किए गए, जैसा कि अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू द वेरी ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल जजेस, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया ग्रीट आपका स्टार्टिंग का पहला ये। सेकेंड जो है तो खुद का इंट्रोड्यूस करना है। आई एम, यहाँ पर आपका नाम लिख सकते हो आप, स्टडिंग स्टैंडर्ड 10। आई एम डिलाइटेड टू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग माय व्यूज ऑन, यहाँ पर टॉपिक लिखना है, कौन सा टॉपिक पे आप लिख रहे हो। यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ अस। तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये पहला पैराग्राफ स्पीच का। सेकेंड जो होना चाहिए मेन बॉडी, इसमें बिगिनिंग मिडल और एंड ये तमाम चीज़ें जो है तो आती है। और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इसके जो पॉइंट्स है आपको ये याद रखना है कि एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल। इसमें टॉपिक को डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है, जो टॉपिक आप जिस पर भी स्पीच लिख रहे हो। यूज कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स, आपको कोटेशन और प्रोवर्ब का बराबर इस्तेमाल करना है, कहावत, मुहावरे या मुकालमे वगैरह जो कहते हैं हम लोग। रिलीवेंट एग्जाम्पल्स, और उससे मतलब मुतालिक एग्जाम्पल्स देना है। रेस क्वेश्चंस एंड गिव सॉल्यूशन, सवाल उसी में करना है, जवाब भी आपको स्पीच में बताना है। और राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू ऑडियंस, और इस तरीके से लिखना है जैसा कि आप ऑडियंस से बात कर रहे हो। और आपकी स्पीच होना चाहिए 100 to 120 वर्ड्स में। ये मेन बॉडी उसकी है। उसके बाद जो स्पीच को एंड करेंगे हम, तो एंडिंग में आपको कंक्लूड टॉपिक इन 1 or 2 लाइन्स, 1 से 2 लाइन में कंप्लीट करना है उसको, मतलब कंक्लूड करना है। लास्ट में जो है पैराग्राफ जो लिखेंगे वो विथ कोटेशन दैट टेल्स द थीम ऑफ योर स्पीच। एक कोटेशन भी डालना है जो मतलब टॉपिक से, स्पीच से रिलेटेड हो ऐसा। और कंप्लीट इस तरीके से करेंगे। थैंक्स द ऑडियंस, ये भी लिख सकते हो, या थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर। ये हमारा जो है स्पीच इस तरीके से एंड हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेटर में से क्या लिखना है दोनों में से, और डायलॉग और स्पीच में से क्या लिखना है, वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब इसमें देखेंगे बच्चों, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो A1 नॉन वर्बल टू वर्बल और A2 वर्बल टू नॉन वर्बल। तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। अब ये क्या होता है नॉन वर्बल से वर्बल, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो है बहुत सारे कहना चाहिए कि डायग्राम, ट्री डायग्राम दिया रहेगा, या पाई चार्ट दिया रहेगा, या स्टैटिस्टिकल टेबुलर डाटा मतलब टेबल दिया रहेगा, या वेब मैप चार्ट दिया रहेगा, या फ्लो चार्ट रहेगा, या डूज और डोंट्स। इस तरीके से ये तमाम चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ रहेगी। और नॉर्मली जो आती है वो ट्री डायग्राम आता है, या फिर जो है तो टेबल आता है, ये आमतौर से आता है। तो ये 2 चीज़ पर ध्यान देना है। अगर ये टेबल यहाँ बना हुआ है या ट्री डायग्राम जो भी है दोनों में से आता है, तो ये देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसको कहेंगे नॉन वर्बल टू वर्बल, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको क्या करना है नॉन वर्बल में उसको ट्रांसफर करना है, यानी उसका टेबल बनाना है या ट्री डायग्राम बनाना है। जो कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि तमाम चीज़ों को पहले नंबर 1 देख लेते हैं नंबर वाइज। जैसा ट्री डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है, ये देखिए ये ट्री डायग्राम हो गया। इस तरीके के ब्रांचेस निकले रहेंगे ट्री के जैसा। सेकेंड थिंग पाई चार्ट हो गया, ये इस तरीके से चार्ट बना रहेगा। सर्कल में परसेंटेज वगैरह दिए रहेंगे। आपको इसको देखकर जो है पैराग्राफ जो है तैयार करना है, कितना परसेंट क्या चीज़ कहाँ पर है। नाउ थर्ड
टेबल, तो ये टेबल बना हुआ रहेगा, आपको टेबल की मदद से जो है तो पैराग्राफ तैयार करना है, तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल से वर्बल। यहाँ पर है मैप, वेब, चार्ट, आपको ये इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको पैराग्राफ तैयार करना है, तो ये हो गया नॉन वर्बल से वर्बल। ये हो गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है चार्ट और उसके बाद जो है तो उर्दू में भी आपके रवानी खाका कुछ ऐसा नाम है, मैं सुना हूँ, तो ये एंड हो जाता है यहाँ पर, ये फ्लो चार्ट है। उसके बाद लास्ट जो है डूज एंड डोंट्स, आपको इस तरीके का अगर कॉलम देता है दो, तो आपको इसको देखकर एक पैराग्राफ बनाना है, तो ये नॉन वर्बल से वर्बल। अब इसी तरीके से आपको अगर पैराग्राफ दिया गया है तो आपको वो पैराग्राफ देखकर ये तमाम चीजें बनाना है, तो ये वर्बल टू नॉन वर्बल। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, समझ आ रही है? चाइना का माइक चालू है, माइक बंद करो, इसका माइक चालू है, ओके। तो बच्चों ये था। अब इसमें देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या है इसके। अगर आप पैराग्राफ से डायग्राम बनाते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा टाइटल लिखने का। कवरिंग ऑल पॉइंट्स के 2 मार्क्स, पूरे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो पैराग्राफ के, जो हम डायग्राम में डालते हैं, ट्री डायग्राम में, टेबल में डालते हैं। एप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट के 1 मार्क्स मिलेंगे, जो आपने खाका बनाया है पूरा वो दिखने में कैसा है उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। ओवरऑल प्रेजेंटेशन 1 मार्क्स। तो ये हो गया वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी पैराग्राफ से आपको चार्ट, डायग्राम, ट्री डायग्राम जो भी बनाना है वो। अब उसके बाद नॉन वर्बल से वर्बल। अब यहाँ टेबल से, चार्ट से आपको पैराग्राफ बनाना है, तो यहाँ टाइटल भी लिखना पड़ेगा, आपको 1 मार्क मिलेगा। यूज ऑफ गिवन पॉइंट, जितने पॉइंट्स दिए गए थे टेबल में या ट्री डायग्राम में, आपको बराबर उसका यूज करके पैराग्राफ तैयार किए कि नहीं, इसके 2 मार्क्स। ग्रामर 1 मार्क्स। एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन, सही तरीके से आप शुरुआत किए और एंड किए पैराग्राफ की, उसके 1 मार्क्स। तो इस तरह से आपको जो है नॉन वर्बल से वर्बल या वर्बल टू नॉन वर्बल जो भी आपको करना है, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग बी, एक्सपांड द थीम। यहाँ पर क्वेश्चन 2 आएंगे, B1, B2, और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको न्यूज रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग दोनों में से कोई एक करना है। तो आपको जो इजी लगता है मैं यहाँ पर एक बताता हूँ, जो बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर पूरा जो है तो रिटर्न में बताया हूँ, देखेंगे आप लोग पहले। तो B1, B2 कोई एक कर रहे हैं, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले B1 में देखेंगे कि इसमें क्या है कि रीड, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आपको जो है तो पॉइंट्स की मदद से जो है रिपोर्ट तैयार करना है। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में। आपको ऐसा हेडिंग दी रहेगी और उसके बाद यही पॉइंट्स जो है तो दिए रहेंगे पेपर में, यानी हेडलाइन लिखना है आपको न्यूज रिपोर्ट की, डेडलाइन लिखना है न्यूज रिपोर्ट की, और इंट्रोडक्शन जो है तो उसमें अच्छे से करना है न्यूज के बारे में, जो भी न्यूज आप तैयार कर रहे हो, या फिर उसके अलावा जो दिया है शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, आपको जो है तो एक अच्छे सा पैराग्राफ तैयार करना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, टाइटल जो भी रहेगा वो हिसाब से आपको लिखना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स टू राइट न्यूज रिपोर्ट। स्टेप में नंबर 1 हेडलाइन, पहला स्टेप हेडलाइन आपको लिखना है। सेकेंड डेडलाइन। डेडलाइन किस तरीके से लिखना बताता हूँ मैं, जिसमें डे रहेगी, डेट रहेगी, प्लेस रहेगी और रिसोर्स लिखने वाला जो है वो। ठीक है, उसके बाद थर्ड लीड लाइन, इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा और या फिर जो है लीड पैराग्राफ, जो पैराग्राफ आप जो है तो लिखेंगे वो रहेगा न्यूज के ताल्लुक से, और उसमें पैराग्राफ में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, यानी जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो रिपोर्ट में क्या और कौन और कब ये वाकया हुआ है, न्यूज जो भी लिख रहे हो, वेयर और कहाँ ये हुआ, ये तमाम चीजें इसमें आएगी लीड लाइन में। उसके बाद द मेन बॉडी ऑफ द न्यूज रिपोर्ट, इसमें जो है तो मेन बॉडी रहेगी व्हाई एंड हाउ, यानी क्यों और कैसे, ये मतलब रिपोर्ट तैयार हुई, जो उसमें जो वाकया इवेंट जो आप बता रहे हो तो वो क्यों और कैसे जो है तो वजूद में आया वो आपको बयान करना है। शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ इसी को कहते हैं।
और उसके बाद कंक्लूजन एंड, आपको जो है एंड करना है, एंडिंग करना है। इस तरीके से तमाम चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग न्यूज रिपोर्ट। आपको पॉइंट्स जो याद रखना है वो ये कि यूज पास्ट टेंस, आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। पहली बात तो जो भी आप न्यूज लिख रहे हो, जाहिर सी बात है वो न्यूज हो चुकी है तभी तो हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कल होने वाला और हम लोग आज लिख दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो जो माजी हो गया, जो पास्ट हो गया, वही न्यूज में आता है, इसलिए पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का जो है प्रोनाउन का यूज करना है ही, शी, इट, दे। तो न्यूज में हमें जो है तो थर्ड पर्सन का यूज करना है प्रोनाउन का। यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज करना है। जैसे इट इज इन्फॉर्म्ड, ऐसा मालूम पड़ा है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है। तो ये सब पैसिव वॉइस के जुमले इसमें। यूज इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले जो है तो यानी थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन जो है तो आपको बोलना है न्यूज, तो इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल उसमें करना पड़ेगा। इंक्लूड कोटेशन फ्रॉम की पीपल, आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी है उसके, उनके कोटेशन भी जो है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो बहरहाल ये तो पॉइंट्स थे। अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में, जैसे लेटर का एक फॉर्मेट बताया था, ऐसे ही ये एक न्यूज रिपोर्ट का फॉर्मेट है कि यहाँ पर हेडिंग होगी, यहाँ पर लिखने वाला जो भी रहेगा उसका नाम या जो भी है, कौन से मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे जहाँ से भी है वो लिखेंगे। प्लेस, डेट, उसके बाद बॉडी, बॉडी में जो है तो इंट्रोडक्शन में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये तमाम पॉइंट्स आने चाहिए। मेन कंटेंट जो रहेगा व्हाई एंड हाउ, ये पॉइंट आना चाहिए। और कंक्लूजन में समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विथ अ पॉजिटिव नोट्स। ये पूरा जो है तो इसका फॉर्मेट है। अब देखेंगे आप लोग, सबसे पहले मार्किंग स्कीम इसका देख लेते हैं। टाइटल का 1 मार्क्स, vocabulary and grammar 1 marks, use of appropriate points conveying message 2 marks, logical order और conclusion end जैसा करेंगे आप अच्छे तरीके से 1 मार्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट पे न्यूज लिख कर बताता हूँ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6B लिखना है। सबसे पहले न्यूज की हेडिंग देना है, उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स, रिसोर्स यानी बाय और स्टाफ रिपोर्टर, ये रिसोर्स हो गया। यहाँ पर आप जो है तो जो भी चाहे आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो आपको प्लेस बताना है, कौन सी जगह है, और ये डेट है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है पैराग्राफ पूरा न्यूज का जो है, और लास्ट में इस तरीके से एंड करना है। तो मेन जो फॉर्मेट है वो स्टार्टिंग का, ये जो आपको याद रखना है, हेडिंग है, और जो हेडलाइन है, डेडलाइन है, ये है, और ये रिसोर्स वगैरह। तो आपको इस तरीके से, अब बाकी पॉइंट्स अपने हिसाब से टॉपिक आपको न्यूज का बनाकर डालना है। फर्जी न्यूज बनाना है टॉपिक के हिसाब से, ऐसा नहीं कोई न्यूज समझ लेना है कि ऐसा वाकया हुआ और न्यूज आपको तैयार करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन लास्ट देखेंगे 6 का B2, स्टोरी राइटिंग। अगर आपको न्यूज नहीं लिखना है तो अगर स्टोरी राइटिंग आपको इजी लगती है तो वो लिखेंगे। अब देखेंगे स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। ये 6 के B में आएगा, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन एंडिंग। एंडिंग से आपको जो है तो एंडिंग दिया हुआ स्टोरी की, आपको जो है तो डेवलप करना है स्टोरी को। एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल, और इसका एक सही मुनासिब उन्वान देना है। तो बच्चों इस तरीके से ये स्टोरी को एंड किया गया। एंड दस आई वाज प्रेज्ड फॉर माय ऑनेस्टी इन द क्लास, और क्लास में जो है तो मेरी तारीफ की गई। अब क्यों तारीफ की गई भाई, तो इसका आपको जो एक स्टोरी तैयार करना है कि इसलिए मेरी क्लास में तारीफ की गई। उसके बाद अगर ये एंडिंग नहीं है तो स्टार्टिंग आता है, जैसा कि नवंबर में आया था कि डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। यहाँ पर भी जो है तो बिगिनिंग दिया हुआ है और एक सुटेबल टाइटल सजेस्ट करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक बात याद रखना है, यहाँ दिया है कि वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर, ही हैड 3 सन्स, दे वर। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है कि एक पुअर फार्मर था, उसके जो है 3 बच्चे थे, और वो
थे। अब वो क्या थे आपको आगे जो है तो बता देना अपने तौर से। कुछ भी दिमाग में एक कहानी लाना है, और ये कहानी आप लोग स्टोरी सुने होंगे मेरे ख्याल से, तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो ऐसी स्टोरी रहती है जो आप लोग कभी कभार सुने रहते हैं, वैसी रहती है। बहरहाल कुछ गाइडलाइंस इसकी देख लेते हैं हम लोग स्टोरी राइटिंग की। इसमें जो है टाइटल, एप्रोप्रिएट बिगिनिंग, सही उसकी शुरुआत, मुनासिब जो है तो शुरुआत, स्टार्टिंग, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, लॉजिकल ऑर्डर, इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स जो है वो, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो है तो वो बिल्कुल जो है तो इमेजिनेटिव तसव्वुराती लैंग्वेज, यानी आप जैसा सोचोगे कहानी में वैसा आपको जो है तो बयान करना है वहाँ पर। इसके अलावा जो है तो एंड करना है इस मैसेज के साथ में, कन्वे अ मैसेज टू द लिसनर, एंड लिसनर जो है कहानी सुनने वाला उसको सही तरीके से स्टोरी समझ में आए। जैसा कि यहाँ उर्दू में बता देता हूँ कि कहानी का सही उन्वान देना है आपको। दूसरा ये है ज़माने माजी का इस्तेमाल करना है। तीसरा, कहानी ऐसा लिखे कि आप खुद उसमें मरकजी किरदार निभा रहे हो, यानी कहानी में आप खुद जो है तो इन्वॉल्व हो जाना है कि इसमें मेरा कैरेक्टर खुद का है, और वो हिसाब से कहानी को लिखना है। और कहानी में अहम नुकात, मेन पॉइंट्स जो है तो लिखना है जो टॉपिक से रिलेटेड हो। कहानी या वाकया जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको वही लिखना है जो आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहानी में ये होना चाहिए, इस तरीके का, मतलब आपका कैरेक्टर खुद है उसमें, तो आप जैसा महसूस करेंगे आपको वैसा स्टोरी लिखना है। और कहानी का जो कहना चाहिए एंडिंग है वो भी अच्छा हो, ये भी ख्याल रखते हुए आपको कहानी लिखना है। तो इसमें कुछ टिप्स है जो आप देख सकते हैं। मेन कैरेक्टर, उसमें एक मेन कैरेक्टर कहानी में होता है। कहानी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस प्रॉब्लम के बाद जो है कोई सोल्यूशन निकलता है, उसका हल निकलता है, वो मेंशन होना चाहिए स्टेप वाइज। कहानी में ट्विस्ट आता है, कोई नया मोड़ आता है, वो आपको बताना है कि स्टोरी में जो है तो किस तरीके का नया मोड़ आ गया, और उसके बाद जो है तो फिर फाइनल सोल्यूशन उसका कुछ निकलता है, और इस तरीके से कहानी जो है तो एंड हो जाती है। तो ये स्टेप जो है तो टिप्स जो है तो आपको कहानी लिखने के लिए याद रखना है। ये मेन चीज है कहानी लिखने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इसके भी, कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा टाइटल के। वोकैबुलरी ग्रामर 1 मार्क्स, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, एग्जांपल्स, कन्वेइंग मैसेजेस 2 मार्क्स, लॉजिकल ऑर्डर या कंक्लूजन या एंड करते हो तो उसका 1 मार्क्स। इस तरह से आपको इसके मार्क्स मिलेंगे स्टोरी लिखने में। और ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे जो ट्रांसलेशन का है। आप लोगों को मालूम है कि इसमें ABC 3 आता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन यूर मीडियम इंस्ट्रक्शन, यानी आपको अपने खुद की जबान में इसको जो है तो तर्जुमा कर। जो मीडियम में आप पढ़ते हो, उर्दू मीडियम में पढ़ते हो तो आपको उर्दू में, मराठी मीडियम वाले मराठी में तर्जुमा करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएगा एनी 4, आपको कोई 4 करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा ए, और ए में 6 वर्ड्स रहेंगे। 6 वर्ड्स में से आपको कोई 4 वर्ड का उर्दू में तर्जुमा लिखना है। उसके बाद जो बी रहेगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 2, आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए रहेंगे, कोई 2 का उर्दू में तर्जुमा करना है, जो कि बी में ये क्वेश्चन आएगा, और 4 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। उसके बाद सी जो रहेगा, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 1, कोई एक। अब यहाँ पर 1 मार्क्स का रहेगा ये। आपको यहाँ पर 2 दिया रहेगा सी में, और जिसको यहाँ पर देखेंगे प्रोवर्ब्स, जो कहावतें, जैसा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या कहते हैं बच्चे इसको उर्दू में? चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वेरी गुड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। उसके बाद सेकेंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। वेरी गुड, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ऐसे मतलब प्रोवर्ब्स आएंगे, आपको कोई एक जो है तो करना है। तो ये 1 मार्क्स। तो बच्चों ये हमारा एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 7, यानी पूरे पेपर में
कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे लिखना है वो आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद जो है जो रिड्यूस सिलेबस हुआ, मैं ये बता दूं कि आपके नोट्स में ये शामिल किया गया है स्टार्टिंग पेज पे कि रिड्यूस सिलेबस जो भी है आपका यूनिट नंबर 4 से रिड्यूस हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया है। पहला 4.2 का है भोली, दूसरा जो है तो उसका पेज नंबर दिया है, एक्टिविटी नंबर दिया है, तीसरा जो है तो 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन ये रिड्यूस हुआ है, 4.5 जॉन आर्क ये रिड्यूस हुआ है, इसका भी पेज नंबर यहाँ पर है, कौन से पेज पे कौन से एक्टिविटी आपको नहीं करना है। और लास्ट जो है 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी, ये भी एक प्रोज है, सबक है, जो कि पेज नंबर इसका भी दिया है। ये पूरा आपके नोट्स में है, आप देख सकते हैं। तो ये रिड्यूस सिलेबस है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और 5 मिनट लूंगा और जिसमें आपको बताऊंगा बोर्ड का पेपर आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। तो देखेंगे बच्चों, ये बोर्ड का पेपर आपको ऐसा मिलेगा। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरने के लिए पूरा जो है हॉल टिकट जो आपके हाथ में रहेगा, आपका हॉल टिकट डेली लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। और हॉल टिकट देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर नंबर लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आपका सीट नंबर ए से स्टार्ट होता है, जो भी रहेगा वो लिखेंगे पूरा यहाँ पर A3, 5 जो भी है वो। उसके बाद वर्ड्स में ये भी हॉल टिकट में रहेगा, आपको देखते हुए हॉल टिकट में वर्ड्स में आपका सीट नंबर लिखेंगे और यहाँ आपकी साइन है। ये साइन करने के बाद यहाँ पर जो है जो सुपरवाइजर रहता है अंदर एग्जाम हॉल में वो साइन करता है, और वो साइन जब तक नहीं करेगा हम इसके ऊपर स्टिकर नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टिकर जो है यहाँ का जो है कहलाता है होलोग्राफ, जो लास्ट में लगाया जाता है। बहरहाल उसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पेपर आपका फर्स्ट सेकंड नहीं है इंग्लिश का, इसलिए डैश मारना है। डेट जो है 6 मई की 6 तारीख 2021, ये अपना इंग्लिश का पेपर उस दिन है। और यहाँ लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू, आपको यहाँ लैंग्वेज ऑफ आंसर में उर्दू लिखना है, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे मराठी का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, साइंस हो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ सप्लीमेंट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, +0 मैंने लिखा। अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हो तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये 1 और +1 2 हो जाएगा। ये जो कॉपी है ये 1 है, तो यहाँ 1 पहले से लिख दिया गया। आप जो भी आप लेंगे यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपने नहीं लिए तो फिर ये 1 तो रहेगा ही, आप एक कॉपी एग्जामिनर को सुपरवाइजर को दे रहे हैं, ये तय हो जाएगा। तो बच्चों अब ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं हम लोग बार कोड लिखा हुआ है, तो बार कोड स्टिकर यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो मैं वो बता दूं आप लोगों को कि बार कोड स्टिकर क्या होता है। ये इस तरीके से इसके ऊपर जो है तो ये बार यानी ये जो लाइन है ये बनी रहती है। इसमें हमारे जो है तो इंफॉर्मेशन पूरे सीट नंबर हमारे रिकॉर्ड उसके अंदर है पूरे, और ये स्टिकर आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। ये जो लंबा बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक का बाकायदा आपको बताया जाएगा, कोई जो है तो डरने की बात नहीं है, एग्जाम में सब बताया जाएगा। दूसरा होलोग्राफ स्टिकर जो रहता है वो भी आपको जो है तो लगाना है, लास्ट में लगाना है, ये वो भी आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद जब यहाँ सुपरवाइजर साइन कर चुका है, कर देता है, तो उसके बाद जो है तो ये यहाँ पर होलोग्राफ पूरे में जो है तो फिक्स करेंगे। पीछे से यहाँ पर जो है तो स्टिकर का पेपर निकाल कर इसको यहाँ पर चिपकाया जाता है। ये लगने के बाद जब पेज हम पलटी करेंगे तो पेज पलटने के बाद आपको एक पेज पर ये मराठी में यहाँ सब लिखा हुआ दिखेगा, इसको छोड़ देना है और यहाँ से हमारा नए पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अक्सर सप्लीमेंट बांधने में दब जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यानी हर क्वेश्चन का ए एक पेज पे करेंगे, बी एक पेज पे करेंगे। अभी एक मरतबा बता देता हूँ, वही सुन लेंगे। हर क्वेश्चन नंबर का ए एक पेज पे करेंगे, उसका बी एक पेज पर, मतलब ए बी जो है तो हर क्वेश्चन में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखने के बाद नंबर 1 अगर आप करते हो, नंबर 2 करते हो, सिर्फ नंबर डालना है, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मालूम है ये आंसर शीट है, आंसर शीट है ये, तो ये आंसर ही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ANS और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर डालना है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख दिए। सेकंड पेज पे जाइए, यहाँ पर जो है तो आप यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 बी लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं लिखना है
तो फिर यहाँ लिख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 1 बी। और इस तरीके से बी के जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको ए करना है या बी करना है। हम अपने तौर से यहाँ पर कोई एक, इसमें से कोई एक करना रहेगा, आपको जो भी करना है लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। और 2 में भी ए बी में से कोई एक करना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A जो है तो देखेंगे आप, यहाँ स्टैंडर्ड में ऊपर लिख दिया टॉप पर, और यहाँ पर भी लिखा हूँ, तो आप यहाँ लिखिए, बेहतर है। और उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन A1 से लेकर A5 तक एक पेज पे आ जाता है। तो आपको एक पेज पे पूरा पैसेज लिखिए, पैसेज ए, और पैसेज बी जो है आपको सेकंड पर जाकर पूरा लिखना है। इस तरीके से जैसा नंबर दिया है, रोमन में नंबर दिया, तो आपको रोमन में ही नंबर डालना है, अलग से कोई नंबर नहीं डालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नए पेज पे आ जाइए। नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 लिखिए। A1, A2, A3 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद बी जो है एप्रिसिएशन जो होता है, वो आप जो है पूरा एप्रिसिएशन जो है तो यहाँ पर सेकंड पेज पे लिखिए क्वेश्चन 3B लिखने के बाद। बाकी आपको ऊपर नीचे जो है तो यहाँ बॉक्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब जो है तो एग्जामिनर के लिए रहता है, जो चेक करता है वो उसके लिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज है, पूरा A2 से A5 तक आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद बी समरी राइटिंग, जैसा मैंने बताया कि पूरा जो है समरी राइटिंग यहाँ पर नीचे आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेटर, आपको लेटर लिखना है। आपको A1 लिखना है अगर इनफॉर्मल लेटर, अगर ठीक है ये नहीं लिखना है तो A2 फॉर्मल लेटर लिखिए, ठीक है। तो A2 लिखने के बाद आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी डायलॉग करना है तो डायलॉग में B1 है। अगर आपको B1 नहीं करना है तो फिर आपको जो है तो स्पीच करना पड़ेगा, तो फिर आपको B2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है, वरना जो है तो एग्जामिनर सोचने लगता है कि ये कौन सा क्वेश्चन किया है, क्योंकि उसको पूरा पेपर पैटर्न याद रहता है कि किस टाइप का जो है तो इसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से करेंगे। A1 नहीं करना है आपको अगर, तो फिर उसके बाद जो हम A2 कर सकते हैं, नॉन वर्बल टू वर्बल जैसे मैं बताया था मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी भी इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर जो भी है रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिखना है, नहीं लिखना है तो आप जो है यहाँ पर स्टोरी लिख सकते हो B2 डाल के। और क्वेश्चन नंबर 7 नए पेज पर जाकर इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पूरा बोर्ड का पेपर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बुक होती है गाइडेंस की क्लोज। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।